गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल। तो फाइनली भाई साहब, सफलता पाने का पहला हफ्ता कंप्लीट होता हुआ सफलता पाने वाला साल अब चालू हो चुका है। आपके अगले एक साल बहुत बेहतरीन होने वाले हैं, अगर आपने ऐसे धीरे धीरे एक एक हफ्ता बिताते जाएं अच्छे से। भैया गुड मॉर्निंग भाई साहब, जोश हाई होना चाहिए एकदम। भैया आज मजे ही मजे हैं, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, कल छुट्टी मिलेगी। तो छुट्टी मिलेगी तो भैया ऐसा नहीं कल एंजॉय करना है, रिवाइज करना है। एंजॉय अब सीधा नीट के एग्जाम हॉल के बाहर निकलने के बाद। डन। फोन आज खरीदूंगा मैं, छोटा वाला आज। हाँ, आज आज खरीदूंगा भाई। फिजिक्स वाले मास्टर गैप नहीं देते, तो मास्टर को तुम लोग पहले से बोलो ना कि भाई केमिस्ट्री भी चालू होती है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री में दिमाग लगाना होता है। तो भैया आज छठा दिन है और देख लो इमोशंस कितने बन। फोन मिला नहीं भाई, फोन तो गया, वो पता नहीं कहीं चला गया। आज लिया जाएगा नोकिया 100 कुछ, तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, नोकिया 103। भाई मोबाइल का एडिक्शन छुड़वाना बहुत जरूरी था मेरे लिए खुद का, क्योंकि मतलब बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता था। तो इसलिए मोबाइल छोटा ही रहेगा, अच्छा रहेगा। बड़ा मोबाइल ठीक है, कभी व्हाट्सएप की ज़रूरत है, लैपटॉप पे आजकल सब कुछ ओपन हो जाता है। ठीक है। यस यस, आज खरीद लिया जाएगा मोबाइल। यस यस यस, आईफोन 20 प्रो मैक्स लिया जाएगा, और क्या। ब्लॉग नंबर 6 में आते हैं भाई। बहुत बेहतरीन सा चैप्टर अब आ चुका है। आई थिंक जो लोग रिवाइज कर रहे हैं अभी तक, डे 1 से लेकर डे 5 तक, कोई ऐसा भाई साहब डे 1 से लेकर डे 5 तक कितने लोग हैं जिन्होंने सब कुछ अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है अभी क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आए। कल मैंने होमवर्क में भी ये लिखा था, डीपी बहुत छोटे छोटे आ रहे बेटा। अब भैया धीरे धीरे डीपी का लेवल बढ़ना शुरू होगा अगले हफ्ते से मजा आना चालू होगा। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भाई साहब डे 1 से लेकर डे 5 तक के सारे कॉन्सेप्ट्स याद है कि हाँ सर एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। कितने लोगों को डिफरेंस पता चल रहा है। सर आपने पिछले हफ्ते, मतलब पिछला हफ्ता ये बोलेंगे एक मंडे से चालू किया था, पिछले हफ्ते से अब इस हफ्ते में जो भी आपने पढ़ा है 5 दिन के अंदर, साइंस सब्जेक्ट पढ़ने का मजा तभी है जब आप प्लानिंग के साथ चल रहे हो, उसके साथ कनेक्टेड चल रहे हो। एज ए टीचर तुम्हारी क्लास का फ्लो मैं पहले डिसाइड करता हूँ। शायद तुम्हें लगता होगा कि अरे सर ऐसे ही आ जाते होंगे, सर लोगों को क्या हो रटा रटाया होगा, आ जाते होंगे। नहीं भाई साहब, हमें भी आने से पहले पीपीटी बनानी पड़ती है, देखना पड़ता है, नहीं यार इस बैच को जैसे इस साल, मतलब थैंक्स एनटीए कि भाई थोड़ा पेपर का अच्छा लेवल दिया, तो मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं अच्छा क्वेश्चन करा सकता हूँ। कोई मुझे ये बोलेगा कि सर ये नहीं आता, तो मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बेटा आ सकता है। पिछले साल बोलो तो बोलते हैं अरे सर कहाँ का डिफिकल्ट करा रहे हो। तो ये हर साल है, जब टीचर हम लोग अपने आप को अपग्रेड करते हैं। सिमिलरली तुमसे बोल रहे कि भैया तुम अपने आप को देखो कि पिछले साल से इस साल में मेरी मेहनत डबल हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ लोगों के पास बार बार एक्स्ट्रा टाइम बच जा रहा है, कुछ बच्चे हैं जिनका टाइम बच जा रहा है। बेटा मैं ये बोलूंगा, आप कुछ भी, मतलब चाहे वो फिजिक्स का कोई पोर्शन पकड़ लो, बॉटनी का कोई पोर्शन पकड़ लो, जूलॉजी का कोई पोर्शन पकड़ लो, बट अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम आ रहा है सर, अभी मैं उतना टाइम मतलब क्लास में नहीं जा रहा, तो भैया आप प्लीज कोई और पोर्शन पकड़ के चीजों को फिनिश कर सकते हो। जैसे लगता है कि नहीं यार मैं फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स कर सकता हूँ, ऑर्गेनिक कर सकता हूँ, इनऑर्गेनिक कर सकता हूँ, पैरेलली आप, अगर आपके अंदर टाइम बच रहा है तो। बट प्लीज बेटा जो भी करो उसकी प्रैक्टिस जरूर करना, सिर्फ लेक्चर मत देखना। कुछ लोग ऐसा है खाली लेक्चर लेक्चर देख लेते हैं, मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो गया, कहा सर लेक्चर देख लिया। नेटफ्लिक्स नहीं है ये, नेटफ्लिक्स नहीं है भाई, ये भाई साहब तुमको लेक्चर देखना, साथ में जो भी डीपीपी है, जो भी उसका असाइनमेंट है, जो भी मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस है, वो सब कुछ अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो कोई ऐसा है तो वो कर सकता है। हाँ अरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मिलता है। एकदम 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 आईओसी कर सकते हो, जो भी लगता है एकदम। आज भैया क्वेश्चन बहुत है, बहुत क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन मूल वाले हैं, और मूल वाला भाई साहब तुमको ही पता है, कल ही स्टार्ट किया था हम लोगों ने मूल। तो भैया आज का केबीटी थोड़ा अभी आएगा, काहे टेंशन ले रहा आज भैया। आज 12 बजे, एकदम 12 बजे शुरू करेंगे सत्संग। 12 बजे एक सत्संग कराना है, एनसीईआरटी का एक सत्संग कराएंगे, उसके बाद फिर मजे ही मजे। कल की डीपीपी में अच्छा एक दो क्वेश्चन मॉलिक्यूल्स वाले चले गए थे, कोई बात नहीं, मैं आज करा दूंगा भाई। सॉरी कहीं चला गया होगा एक दो क्वेश्चन, तो उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है। हाँ पढ़ के आना बहुत जरूरी होता है, बोला पढ़ के आना जरूरी होता है ना बाबू। यहाँ मतलब क्या बोल, पढ़ के आना जरूरी होता है बेटा हर क्लास में। ऐसे नहीं होता है कि बिना पढ़े आ गए, नहीं नहीं भाई साहब। आइए भैया हम शुरू करते हैं मूल कॉन्सेप्ट पार्ट 2। भैया कल हम लोगों ने मूल का मीनिंग जान लिया था, मोलर मास निकाल लिया था। कल हम लोगों ने मीनिंग
मोलर मास निकाल लिया था, मोल कैसे कैलकुलेट होता है ये भी देखा था, और उसी के ऊपर मोल कैलकुलेशन में सेकंड चीज जो हम लोग निकाले थे भैया नंबर ऑफ मोल्स अगर किसी का निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकालना हो, तो शायद मैंने लास्ट क्लास में यही फॉर्मूले पे खत्म किया था कि सर एक्स का मास गिवन मास ऑफ एक्स, लेकिन ये किस में, ये ग्राम में होना चाहिए। सर ये ग्राम में होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मोलर मास जो होता है वो किस में होता है सर, ग्राम में होता है। मोलर मास किस में होता है, ग्राम में होता है। और भैया देख लीजिएगा इसी को मैंने शॉर्टकट में क्या लिखा था, N इज इक्वल्स टू W/M गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये बात हमने लिख दी थी। सर ये कहानी कर ली थी बाबू, याद करो, ये याद करो, याद आ रहा है, मोल का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। अब मोल क्या होता है भैया देख लीजिएगा, जिन लोगों ने कल की क्लास अपनी करी हुई है, प्रैक्टिस किया, उनको पता है सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। अगर मैं तुमको ये क्वेश्चन दे दूं कैलकुलेट, ये देखिएगा, अगर मैं तुमको ये क्वेश्चन दे दूं कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये देखना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन लिखना बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 880 ग्राम ऑफ CO2। भैया अगर तुमको ये दे दिया जाए, सर ये क्वेश्चन दे दिया जाए, भाई साहब कल की क्लास अगर आपने कर रखी है तो आपको पता चलना चाहिए, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, एटम्स निकालना है, जो निकालना हो भाई साहब, जो भी निकालना हो, 880 ग्राम CO2 में सर कैसे निकालेंगे? ये मास दिया है, मास से मॉलिक्यूल्स कैसे निकलता है? सर एक ही तरीका है, मास से मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हो बेटा? एक ही कनेक्टिंग लिंक है। कैसे? सर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल दो बेटा। देख लो, ये देखो अपने पास 880 ग्राम डिवाइड बाई सर 44 ग्राम। अब सर 44 कैसे आया बेटा? 44 कल ही बताया है, मोलर मास निकालने जाओगे, मोलर मास निकालने जाओ, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2। बेटा कुछ रिजल्ट याद होने चाहिए, कुछ रिजल्ट याद होने चाहिए। सर याद रखिएगा 880 ग्राम डिवाइड बाई 44 ग्राम, सर ये क्या आ जाएगा, 20 मोल्स आ जाएगा। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली मुझे, देखो डाउट्स इसीलिए बहुत अच्छा, कभी कभी अब ये रिपीट वाला डाउट छोड़ के बाकी देखो कितना अच्छा डाउट पूछा उसने मेरे से, बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि सर ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया तो मोल कैसे आ गया? कल की क्लास में एक्चुअली बेटा देखो, जब भी मोलर मास लिखते हैं ना तो ये 44 ग्राम पर मोल होता है, 44 ग्राम पर मोल होता है बेटा। ये जो लिखा जाता है ना, ये ऐसे लिखा जाता है 44 ग्राम पर मोल। बेटा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था उसका, बहुत सही। आप पर मोल लिख रहे हो तो ये मोल कूद के ऊपर आता है। जब भी मोलर मास निकालते हैं तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, 44 ग्राम पर मोल। हम लोग जल्दी जल्दी में 44 ग्राम लिख देते हैं सर, क्योंकि कैलकुलेशन पता है कि यार हाँ कैंसिल आउट होके आ जाएगा, बट यूनिट डायमेंशन से देखोगे तो मोलर मास का मास जब भी आएगा 44 ग्राम पर मोल। ये देखो ये है सर, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स, सर जैसे ही 20 मोल CO2 का आया, ओ माय गॉड, अब तो सर हमको पता है ना, कल तो हम लोग यही किए हैं ना, कल तो 7-8 एग्जाम्पल किए ना सर, इसको पता है सर, इसका पता है 20 मोल मॉलिक्यूल्स हो गए। सर मुझे बताओगे 20 इंटू 1 मोल एटम्स ऑफ किसका हो जाएगा? सर कार्बन का हो जाएगा क्या? सर 20 इंटू 2 मोल्स एटम हो जाएगा क्या ऑक्सीजन का? ओ माय गॉड, ये सब कैसी कैसी बात चल रही है यार, ये कैसा कैसा बात चल रहा है। CO2 के अंदर भैया निकालोगे, इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो, सब के सब 22 आते हैं। कब कैलकुलेट किया? कल ही कैलकुलेट किया था। सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? सर ऐसे कैसे हो जा रहा है, ऐसे कैसे सर, मतलब समझ रहे, इलेक्ट्रॉन सर 22 इंटू 20, सर ये कैसे हो रहा है बाबू? देख लेना, इसीलिए पहला क्वेश्चन में ही प्रिसाइड कर लो, क्लास नहीं करनी है, आराम से जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये 22 कहां से आया ये राज पता चल रहा है क्या? 1 कहां से आया, 2 कहां से आया पता चल रहा है। सर ये 2 कहां से आया पता चल रहा है, 2 कहां से आया, हाँ 2 कहां से आया पता चल रहा है। CO2 में नीचे 2 लिखा है, वहां से आया, इसमें 1 कहां से आया, 1 लिखा है इसलिए।
निकल पा रहा है? ये क्वेश्चन भैया रिमाइंडर है कि कल की क्लास भैया जिन लोगों ने करी है उनके लिए बढ़िया, जिन लोगों को भैया यहां पर दिक्कत है अभी के अभी भैया देखिएगा एक उड़ता हुआ तीर होगा यहां पर ब्रैकेट पे, जाके टच कीजिए, बुरा मत मानिए, सच बोल रहा हूं। अगर आपको नहीं याद आ रहा, भाई मैं टीचर हूं, मैं एक लिमिट तक कर पाऊंगा ना, मुझे सिलेक्शन वाले बच्चे को भी तो पढ़ाना है। तुमको हाँ हर दिन थोड़ी ना बताऊंगा कहां से आया 22, कहां से आया 1, कहां एटॉमिसिटी क्या होता है, ये क्या होता है। बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कोई भी अच्छा जिसने सोचा हो कि नहीं सर आज हम 4 जुलाई से हमारा परफेक्ट दिन आएगा, अगर आपने ऐसा सोचा है कि सर 4/7/2026 से पढ़ेंगे, तो बेटा इसमें आपकी कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छा सोचा है आपने, लेट आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुराना लेक्चर जरूर कर लीजिएगा। आप हम लोगों से ये उम्मीद ना करें कि सर फिर से एक बार, फिर एक बार, हाँ फिर से एक बार, हाँ गलतियां एक बार हो ही जाए, सर गाना नहीं होता है फिर से एक बार, मोहब्बत थोड़ी ना है फिर से एक बार कर लेंगे, नहीं है भाई साहब मोहब्बत, ये भाई रियल लाइफ है, इसमें करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब फिर ऐसे तो एनटीए ने तुमको फिर से क्या बोला, फिर से एक बार मोहब्बत कर लो हमारे से, बुरा लग रहा है ना ये बात? एनटीए अगर बोले ट्वीट करके कि भाई साहब जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, चलिए फिर से एक बार शुरू करते हैं, हाँ एक बार फिर से मुलाकात होगी, अच्छा नहीं लगता, वैसे ही तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, जिनको भी ये दिक्कत है प्लीज बेटा देख लेना। अब मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल के भैया नंबर ऑफ मोल्स, अगर मास दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना ऐसे निकाल सकते, ठीक है। चलिए अब भैया गिवन मास है, सर मजा इसमें नहीं है, मजा कुछ अलग लेवल पे आ रहा है, क्यों? क्योंकि देखिएगा मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान सुनना। अब क्वेश्चन पूछने वाला कभी भी, क्वेश्चन पूछने वाला कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, जब एग्जाम देते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, सर ये देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब तुमसे बता रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव, अब देखना सर क्वेश्चन पूछने वाला ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, सेम मॉलिक्यूल as present in 34 ग्राम ऑफ NH3। सर अब देखिएगा क्वेश्चन, बेटा साथ साथ में ये क्वेश्चंस लिखिएगा। सर ऐसा पूछ रहा है 44 ग्राम CO2 ले लो, सर इधर देखोगे 18 ग्राम H2O ले लो, सर इधर देखोगे अपने पास मुझे बोल रहा है सर मोलर मास, बेटा कल ही निकालना सिखा दिया था, तो उम्मीद है कि भैया ऑल ऑफ देम हैव, क्या होगा? अब भैया साथ साथ में लिखते चलना, कौन है बोल रहा है क्या लिखना है, ये फॉर्मूला मैं पिछली क्लास में करा गया था, ये फॉर्मूला में पिछली क्लास में करा गया था सर, इसके बाद ये क्वेश्चन अभी कराया और ये क्वेश्चन अभी आपको लिखना है। अब जब क्वेश्चन देखना, प्यारा सा क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन पूछे सेम मॉलिक्यूल्स सेम मोल, याद रखना जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछे सेम मॉलिक्यूल्स, नोट करके एक बात लिख देता हूं, नोट करके एक बात लिख देता हूं, सेम मॉलिक्यूल्स बोले, इक्वल मॉलिक्यूल्स या इक्वल मोल्स बोले, याद रखना इक्वल मोल बोले या इक्वल मॉलिक्यूल्स बोले, बेटा इक्वल मोल बोले इक्वल मॉलिक्यूल्स बोले, सीधी सी बात होती है, अगर मोल्स इक्वल हैं तो मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, मोल्स इक्वल हैं तो मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, मोल्स इक्वल है तो मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। हाँ एटॉमिसिटी कब इक्वल होगी, सेम या इक्वल एटम तब आएगा, इक्वल एटम के लिए मैं एक काम जरूर ऐसे लिख देता हूं, सेम मॉलिक्यूल के लिए आपको सेम मोल्स चाहिए, अगर सेम एटम बोल दिया तो भैया एटम्स के लिए क्या चाहिए, सर आप याद रखिएगा सर सेम मोल्स इनटू सेम मोल्स इनटू एटॉमिसिटी, ये याद रखिएगा। अगर मॉलिक्यूल बोल दिया तो इक्वल मोल्स ले लो, अगर भैया एटॉमिसिटी भी, अगर एटम बोला तो बेटा एटॉमिसिटी भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, अगर एटम बोलता तो बेटा एटॉमिसिटी भी मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स बोल रहा है तो बेटा आप फटाफट निकाल के चेक कर लो, एग्जाम में बैठे हैं तो कैसे सॉल्व करोगे, सर अमोनिया के मोल्स निकाल लो, आपको मॉलिक्यूल्स के लिए टेंशन नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स भैया सीधी सी बात है, सर इसके 2 मोल हो गए, सर 2 मोल ऑफ NH3 हो गया। अब भैया यहां पर देख लीजिए 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, अमोनिया के,
सर यहां पर देखोगे नंबर ऑफ मोल्स, सर मॉलिक्यूल्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे जरूरत भी पड़ा तो भैया 1 मोल CO2 का क्या हो जाएगा, N मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसे इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन एग्जाम में अगर बोला तो आप निकाल लीजिए भैया। सर यहाँ 18/18, सर 1 मोल H2O का, सर 1 मोल H2O का N मॉलिक्यूल्स होगा। सर यहां पर क्वेश्चन पूछेगा तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो भैया इसका मास देखेंगे 2 मोल होगा। सर 2 मोल्स का मतलब एसिटिक एसिड में, सर 2 मोल्स का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हो गया। मुझे बता दो कौन सा मैच कर रहा है। सर मैच करने वाला एक ही आंसर दिख रहा है, वो कौन सा, सी वाला, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो जब भी तुमसे क्वेश्चन बोले बेटा ये छोटे छोटे पॉइंटर्स याद रखना, अगर इक्वल मोल्स है तो मॉलिक्यूल्स इक्वल होगा ही होगा, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। अगर एटम्स कर ले, कोई बोले सर अमोनिया के एटम्स और इसके एटम्स बराबर है, नहीं है बराबर भैया। अगर तुमसे एटम्स का बात करेगा तो एटम्स ऑफ अमोनिया कितने होंगे, सर उसको 8 से, उसकी एटॉमिसिटी कितनी है 4, उसकी एटॉमिसिटी कितनी है 4, एटम्स बराबर नहीं है, मॉलिक्यूल्स बराबर है। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है भैया, पूछो ही मत, सर 3 4 5, 5 और 3 8, इसकी एटॉमिसिटी 8 है। सर एकदम ही बराबर नहीं होगा। अगर एटम की बात करोगे तो एटम्स इसके बराबर नहीं होंगे। श्योर हो, पता चल रहा है। एटम्स के लिए क्या करना होता है, मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिसिटी से, तो आप आंसर निकाल सकते हो। भैया देख ले, सर एक बात बताए, अरे भैया एक बात बताए, जब भी तुमको, ध्यान सुनना, जब भी तुमको किसी का मोल दिया है, कल भी ऐसे बता चुका हूं, सर अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का भी रिलेशन होता है। ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, सर एटम्स का भी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी रुक जाओ, एटम्स पे आऊंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, एक्स का एटम्स निकालना हो या मॉलिक्यूल, तो भैया उससे भी आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स दिया है, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स दिया है तो बेटा एक फॉर्मूला ये भी होता है, गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसको बेटा n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको Na से। नंबर ऑफ मोल्स का बेटा एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है। सर आप क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, सर n डिवाइड बाई Na। याद रखिएगा, जब भी आपको बोला जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, आप पार्टिकल से भी निकाल सकते हैं। एक मोल का भाई साहब निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकाल सकते हो। सर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब यहां पर देख लो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। सर कभी भी किसी का क्वेश्चन दिया हो, ये देख लो, अब मैं तुमसे ये पूछ लूं, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ फॉलोइंग। सर आपको ये क्वेश्चन अब बहुत इजी लगेगा, क्यों, क्योंकि भैया ये कुछ है ही नहीं इसमें। सर इसमें कुछ भी क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं है, आपको मॉलिक्यूल्स दिया है, सर किसका, H2O का, सर नंबर ऑफ मोल्स बताओगे। अगर मैं बोलूं भैया एटम दिया है, सर एटम दिया है किसका, सर कार्बन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बताओगे। अगर मैं बोलूं कि भैया आपको 3.011 इंटू 10 की पावर 23, सर आयंस ऑफ, क्या आप सबके नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो, क्या सबके नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो। मॉलिक्यूल्स दिए हैं बेटा, सर सीधा सीधा बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्योंकि अभी सिंपल से ही चालू हो रहे हैं। जो ज्यादा एडवांस वाले आएंगे, जब उस पे आएंगे तो फिर तुम बोलोगे सर ज्यादा हो गया, ऐसे कैसे, तो उस बेटा छोटे से पहले स्टार्ट करते हैं। आज जो है ना छोटा छोटा, मंडे को आएंगे ना, दोबारा हमको मंडे को भी आना है ना बेटा, टेंशन काहे लेते हो। एटॉमिक नंबर मास नंबर का अच्छा क्वेश्चन करा दिया है। आज रात को, शाम तक या कल सुबह तक आपके पास पूरे वीक का एक कंबाइंड क्लास क्वेश्चन आ जाएगा, अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आज शाम को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, नहीं तो कल सुबह अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मैं जानता हूं बहुत उतावले हो रहे होंगे कि सर आप ही दे दीजिए, बेटा थोड़ा सा समझिएगा, मुझे भी कंपाइल करने में टाइम लगेगा ना, मुझे भी पूरे नोट्स पलटने पड़ेंगे, किस दिन कौन से क्वेश्चंस कराए हैं, तो कर दूंगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। 20 है, सॉरी 20, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स होंगे।
2 इंटू 10⁻³ मोल्स होंगे। भैया देख लेना अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बोलेगा सर, एटम बोले, मॉलिक्यूल बोले, जिसका बोले उसका निकाल सकते हो। 6.022 इंटू 10⁻23। सर ये देखोगे 10 मोल्स ऑफ सर कार्बन। सर यहां देखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फाइड आयन, सर ये कितना होगा भैया कैलकुलेट कर। पक्का? अब तुमको तो पता ही है ना, दिख रहा है सर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर? आंखें पता चल रही है, H2O कार्बन का, सल्फाइड का मोल्स निकल पा रहा है। अब तुमको पता है मास्टर, इतना आसान क्वेश्चन आता थोड़ी ना है, थोड़ा बैकअप बना रहे हैं भैया, क्वेश्चन पूछेंगे ना, अभी रोएगा तो भाई ऐसे थोड़ी ना। तुमको दिख रहा होगा ना ये सब चीजें, अभी रुक जाओ, आ रहे क्वेश्चन पूछेंगे बेटा। पहले भैया मोल्स याद रखो, मोल्स कैसे निकाला जाता है भैया। पहले मोल्स को दो तरीके से आप निकालना सीख चुके हो। मोल्स को दो तरीके से भैया 11th में भी सीखे थे, अलग बात है वहां प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रखी थी, इसीलिए थोड़ा सा मिस हो जाता था। लेकिन 12th भाई आते आते यहां तक आते आते आदमी को ये वाला टॉपिक बहुत आसान सा लगता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या बात कर रहे हो, इतने टाइम से बकबका रहा हूं, सब सुन रहा है, मतलब वॉइस इज नॉट क्लियर। जैसे ही क्वेश्चन का टाइम आए बोलो सर आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है भाई साहब, चलो हो जाएगा। ये देख ले सर, गिवन मास अपॉन, ये देखो कौन है बोल रहा है कि सर ये एक्स कुछ भी हो सकता है भाई साहब, एक्स कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पर भी भैया गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इंटिटीज का मतलब यही होता है, एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, जो मन में आए सर, यहां मॉलिक्यूल, एटम, आयन जो मन में आए वो लिख सकते हैं। चोड़ है, चलेगा भाई, शुरू करे, शुरू करे क्या, जिंदगी शुरू करे। अब तुमको क्वेश्चन दे, कर लेगा ना? हाँ पहले, अबे हाँ बोल रहा है केबीडी, केबीडी नहीं बोल के भाई साहब, तुमको इतना तो आता ही है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरू करता है, एक छोटा सा क्वेश्चन से। बेटा एक सिंपल सी चीज याद रखना, मान लो तुमसे मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट द, ये देखना, कैलकुलेट द मास ऑफ, ये देखो पहले रिलेट कैसे करना है सीखना। सर यहां पर मैं तुमको बोल दूं कि सर इसके कैलकुलेट द मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 गैस। अगर तुमको मैं ये दे दूं, अगर मैं तुमको ये दे दूं, अरे रुक जा, आएगा, खेलेंगे खेलेंगे, रुक जाओ थोड़ा सा। एक बोला ऑर्गेनिक कब स्टार्ट होगी, ऊपर से जा रहा है उसकी अब। हाँ हाँ, वो भाई साहब उड़ता रह रहा है। अभी भी जो भाई कोई ऐसा हो जो अभी तक अपने टीचर सेलेक्ट नहीं कर पाया हो, भाई सच बता रहा हूँ, एक हफ्ता निकलने को है। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि कोई टीचर आराम से प्यार से हौले हौले करके ऐसी बातें करे, तो बेटा ठीक है कर सकते हो। अगर अभी तक आपका टीचर सेलेक्ट नहीं हुआ है, अभी भी आप यही सर्च कर रहे हैं यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम पे, कौन बेस्ट है, कौन अच्छा है, कौन नहीं, बेटा हर एक इंसान के लिए अलग अलग तैयारियां होती हैं, हर एक इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है। ठीक है, मेरी नजर में पूछोगे भाई, सारे टीचर्स पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर्स, सब के सब ग्रेट है भाई, सब सिलेक्शन करा देंगे, तुम बस टिक जाना। हो सकता है कोई मीठी दवाई पिलाता रहे, बाद में भाई साहब एग्जाम हॉल में जाकर रुला दे, कोई हो सकता है यहां पर रुला दे, एग्जाम हॉल में मजा आए। ठीक है, तो तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। अभी भी कोई भटक रहा है कि सर मैं किससे पढ़ूं, बेटा दिक्कत हो जाएगी। अभी भी अगर इसी तरह सोच रहे हो, बहुत लेट हो जाएगा बेटा। अगले हफ्ते भाई कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, इस फिर बोलोगे सर यकीन 3.0 कब आएगा, 3.0 से शुरू कर लेंगे सर। हाँ ये देख, इसका मोलर मास भैया कल ही बताया है कैलकुलेट करना, सर लिखवा भी दिया था। कार्बन का, सर सल्फर का 32, 16 इंटू 2 64 ग्राम, सर 64 ग्राम पर मोल लिख दो, एक मोल का मास 64 ग्राम आता है। अब वो जो मैंने किया बेटा, आपको अंदर ही अंदर कैलकुलेट करने आना चाहिए कि 32 कहां से आया, 16 इंटू 2 कहां से आया। तुमसे बोल रहा है कि मास बताइए, भैया तुम्हारे पास कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं है कि मॉलिक्यूल से डायरेक्ट मास चले जा सकते हो, मॉलिक्यूल से मास नहीं जा सकते। तुम्हारे पास एक ही तरीका है, मॉलिक्यूल्स को किसके टर्म में लेके आओगे जिसको मास में कनेक्ट कर सकते हो। मॉलिक्यूल्स को बेटा सीधा सीधा आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, किसके, CO2 के, क्योंकि बेटा मोल एक ऐसा टर्म है जो सबको
कनेक्ट करा देता है, सबको सर, सबको कनेक्ट करा देगा एकदम भैया, एकदम यही चैप्टर है जो सबको कनेक्ट करा देता है सर। देखोगे ना एकदम भाई साहब 0.2 मोल ऑफ SO2। अब अगर तुमको ये पता चल गया ना तो भैया तुम इसका मास, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब बता सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बता सकता था ना भाई। तुमको कुछ भी दिया हो, सिंपल सा चीज सोचना, इस चैप्टर के अंदर कुछ भी दिया हो, फटाक से मोल निकालने की कोशिश करना। जैसे ही मोल आ गया सर, जैसे ही मोल आ गया सर, आपको भी पता है मास ऑफ CO2, SO2 सॉरी, CO2 का है निकल रहा भैया, SO2 भैया कितना, एक मोल का मास कितना है 64 सर, 0.2 मोल का मास कितना हो गया 12.8 ग्राम हो गया। बाबू ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ऐसे करोगे सर, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर क्या करें, मास निकाले। अब हमको ये भी पसंद नहीं आता, हम चाहते भैया तुम अगर थोड़ा स्मार्टली काम करो एग्जाम हॉल में, क्योंकि और भी जगह पे टाइम लगाना है, ये सब इजी क्वेश्चन होगा एग्जाम में, तो बेटा इसको करने का ये हो गया सिंपल मेथड, ये हो गया सिंपल मेथड भैया, एकदम आराम आराम से समझा समझा के कर लीजिए। अगर जो लोग प्रैक्टिस करें और जो लोग साथ साथ क्लास के साथ साथ चल रहे हैं, बेटा एग्जाम हॉल में बेटा एक साथ लिख सकते हो, एक बार में एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो भैया। CBT मोड में तुमको इतना क्वेश्चन दिखेगा, एक बार में निकालने का तरीका देखो, ये अलग अलग 2 स्टेप नहीं करना। तुमको भी पता है मास निकालना है किसका, SO2 का। मास ऑफ SO2 कैसे आता है सर, तो मुझे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। इन दोनों स्टेप्स को बेटा, इन दोनों स्टेप्स को एक साथ करने की कोशिश करो, क्योंकि भैया क्यों एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट करना है, ना ही आप 11th का एग्जाम दे रहे हैं अब कि 11th में आपको ये जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ मोल्स आ गया, इंटू भैया कितना कर दो 64 सर, ये देखोगे सर ये कितना आ गया 12.8 ग्राम आ गया सर। ये एग्जाम हॉल में ये टाइम आपका बचा देगा। आप ये मेथड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आगे जाके हम और चीजों को ऐड कर सकते हैं, और चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा ये, अरे CBT नहीं होगा भाई, मान लिया नहीं होगा, मैं तो बस बता रहा हूं एग्जाम्पल। हाँ बोला CBT नहीं होगा, अब मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं अगले साल एग्जाम ही ना हो, सीधा सीधा बोल दे कि हाँ भाई साहब एग्जाम, हाँ भाई हाँ, ये सीधा अक्कड़ पकड़ करके कर दे यार, काहे का एग्जाम कराना, टेंशन काहे का देना। CBT नहीं होगा, होगा तुमको पता। अभी अभी कल कल एक न्यूज देख रहा, बच्चा बोल रहा है सर 50% 12th का लेगा, तो सर हमारा तो स्टेट बोर्ड था कम आया है। अरे भाई ये सब चीजें जो भी रेगुलेशन होती है ना, अगले 2 साल 1 साल के बाद होती हैं, इनको लेके अभी टाइम मत खराब करो कि कहीं एज लिमिट लगा दिया तो, कहीं भैया ये लगा दिया तो। अरे भैया अगर ऐसा होगा तो कॉकरोचेज हैं भाई साहब, उतर जाएंगे रास्ते पे, क्यों टेंशन ले रहा, तू पढ़ाई पे फोकस कर। सर CBT नहीं होगा तो ये नहीं होगा, हाँ चलो अगले साल देखो, अगले साल क्या होगा, छोड़ तू पढ़ाई पे फोकस कर, ठीक है। ये देख क्या हो रहा है सर, क्वेश्चन ये दे दिया तो कैलकुलेट, ये देखिएगा कैलकुलेट, ये देखिए सर। अब अगर मैं पूछ दूं सर, कार्बन के एटम्स बताने हैं, कार्बन के एटम्स बताने हैं। अगर आपके पास 7.8 ग्राम बेंजीन है बेटा, बता सकते हो 7.8 ग्राम बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला आपके बगल में लिखा है, निकाल सकते हो क्या सर, निकाल सकते हो क्या, ट्राई करोगे सर, ट्राई करोगे, ट्राई करोगे जल्दी, जल्दी। एक तो भाई यहाँ पे ना, जैसे ही कुछ बोल दो सब पार्टी से जनरेट कर, झंडा लेके हमेशा काहे चलते हो भाई, हाँ झंडा लेके क्यों चलते हो हमेशा। अगर मान लो किसी बोल दिया तो सर आप तो इसके सपोर्टर है, उसके अगेंस्ट बोल दिया तो बोलेगा सर आप तो देशद्रोही हैं, आप तो सर उसके सपोर्टर है। अरे भैया एक नॉर्मल इंसान की तरह बेटा डॉक्टर बनोगे, किसी भी मतलब पार्टिकुलर जगह ओरिएंटेशन मत रखो, पढ़े लिखे इंसानों की तरह बिहेव करो। हमें जरूरत है, ऑब्वियस तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होगा तो लोग होंगे यार, हम लोग होंगे, क्यों टेंशन ले रहा है भाई, ठीक है। हर एक टाइम झंडा लेके नहीं चलना है कि कुछ बोल दिया तो सर उस पार्टी के सपोर्टर है तो इस पार्टी के सपोर्टर है। हाँ, एक तो रील काटने वाले भाई साहब, रील काट के डर लगता है आधे टाइम पे कि रील काट के पता चला क्लास की ऐसी बातों को पहुंचा रहे हैं कि देखिए PW का टीचर
कर रहा है ये सब हरकतें, क्लास में बच्चों को मोटिवेट कर रहा है कि भाई साहब कितना आएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। बेटा अब यहां पर दो तरीके, फिर से दो तरीके। एक सिंपल सा तरीका बेटा, बेंजीन का मूलर मास आपको ही पता चल रहा होगा, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, सर 78 ग्राम पर मोल लिखा जाएगा, 78 ग्राम पर मोल। भैया देखोगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, तो पहले क्या निकालोगे, बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। सर 7.8 डिवाइड बाई 78 करोगे, 0.1 मोल आएगा। सर 0.1 मोल ऑफ C6H6 आएगा। सर इसका मतलब 0.1 इंटू एन मॉलिक्यूल्स आएंगे किसके, C6H6 के। सर ऐसा लिख सकते हो। और भैया उसके बाद फिर क्या लिखोगे, एटम्स ऑफ कार्बन के लिए क्या लिखोगे, सर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे। सर ये 0.6 Na या फिर 0.6 मोल ऑफ कार्बन आएगा। सर इस तरह से लिखोगे 0.6 मोल से। सर ये आपका सिंपल मेथड। भैया आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोल की बातें समझ रहे हैं, तो बेटा एग्जाम हॉल में इतना टाइम मत लगाइएगा। एग्जाम हॉल में सीधा सीधा ऐसे करना है। अभी क्वेश्चन दूंगा तो उसको ट्राई करना भैया, एकदम ऐसे धड़ल्ले से कर जाना। ध्यान सुनना, ये देखो कैसे करना है, सिंपल सा। सर देखना, एटम्स ऑफ कार्बन चाहिए, कार्बन के एटम्स के लिए भैया पहली बात की मोल्स निकालो। सर मोल्स निकाला बेंजीन का, उसको मल्टीप्लाई किया Na से। देखना ध्यान से, सर ये क्या निकला, मोल निकला। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल आ गया। और सर मॉलिक्यूल से फिर किसको मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन की एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा ये एटम्स हो जाएंगे। सीधा सीधा भैया 10 हो गया, 0.6 इंटू Na आ गया। सर आपके पास ये ऑप्शन भी है, एटम्स ऑफ कार्बन निकालने का एक लाइन में आंसर निकालने का तरीका। सर देख सकते हैं, श्योर हैं, हो जाएगा। 7.8 अपॉन 78, 0.1 मोल। भैया उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा। और ऐसे इजी कैलकुलेशन तो भैया देख के ऐसे भी हो जाता है यार, कर पाओगे। एग्जाम हॉल में बेटा एक लाइन में एटम्स ऑफ कार्बन निकाल सकते हो। कैसे करना, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स से मल्टीप्लाई करो एल मॉलिक्यूल्स। अगर एटम होता तो एटोमिसिटी 1 होता, मॉलिक्यूल है भैया तो उसमें एटोमिसिटी 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा। क्वेश्चन यही सब आएंगे भैया। ध्यान रखिएगा, मैं जैसे आपको बता रहा हूं, अगर तुमको मास दिया है, मास किसी का दिया हुआ है, मास ऑफ एक्स लिखा है। सर देखिएगा मास ऑफ एक्स लिखा है, यहां पर बोल रहा हूं मॉलिक्यूल्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स दिया है। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, इफ एक्स इज अ मॉलिक्यूल, अगर एक्स मॉलिक्यूल है तो भैया ध्यान से देखिएगा, अगर एक्स मॉलिक्यूल है, अगर एक्स मॉलिक्यूल है तो उस केस में हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखना अपने पास। अगर एक्स मॉलिक्यूल्स हैं, एक्स इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स, भैया मैं तुमको एक फ्लो चार्ट बनाना सिखा रहा हूं और खुद से ट्राई करना। भैया तुमको आपस में रिलेट करना है, मास और मॉलिक्यूल्स को रिलेट करना है, मास और मॉलिक्यूल को रिलेट करना है। मॉलिक्यूल तो छोड़ो, एटम्स ऑफ एक्स, एटम्स निकालने हैं। तो मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकलता है सर, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई। सर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई, सर इधर एटॉमिसिटी से डिवाइड। सर याद है सेकंड या थर्ड क्लास में ये बताया था, सेकंड या थर्ड क्लास में बताया था। मास से एटम निकालना है एक्स का या मॉलिक्यूल्स निकालना है बेटा, एक ही कनेक्टिंग लिंक है और वो क्या है, मोल। बेटा देख लेना कैसे निकालते हैं। सर अगर मास गिवन है तो मोल निकालने के लिए, मास गिवन है तो एरो देख लेना बेटा, मास से मोल निकालना है तो सर किससे डिवाइड करोगे, मोलर मास से। किससे डिवाइड करोगे, मोलर मास से। अगर मोल दिया है और मास निकालना है, ध्यान सुनना, अगर भैया मास दिया है, मोल निकालना है, ध्यान सुनना, अभी क्वेश्चन आएगा बेटा, यही सब चीजें यूज होंगी। अगर मास दिया है, मोल निकालना है तो क्या करते हैं, मोलर मास से डिवाइड। तो बेटा अगर मोल दिया है, मास निकालना है, उल्टा जाना हो, एरो का डायरेक्शन उल्टा हो गया तो क्या करोगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लोगे। बेटा मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लोगे। रटना मत, प्लीज ट्राई करना भाई, रटना मत, ऐसा हरकत मत कर देना कि भाई रट रहे इसको बैठ के। खुद से लॉजिक लगा, आते टाइम डिवाइड तो जाते टाइम क्या करेगा, मल्टीप्लाई। सर अगर मॉलिक्यूल्स दिया है, मॉलिक्यूल्स दिया है, मोल्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स दिया है, मोल्स निकालना है, तो सर क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड। और सर जाते टाइम क्या हो जाएगा, सर जाते टाइम क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। सर देख लो, ये खुद से ट्राई करना बेटा, आज
सैटरडे है, कल बैठ के आराम से घर पे, कल घर पे बैठ के भैया ये सब चीजें ट्राई करना कि मैं खुद से बनाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा। मॉलिक्यूल से भैया एटम निकालना है, एटम्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं? अरे मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूल से भैया सब एटॉमिक पार्टिकल निकाल सकते हो कि नहीं? सर क्या बात कर रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल सकते हो कि नहीं? सर ये सारी बातें खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर इधर से इधर आना है मल्टीप्लाई, इधर जाना है डिवाइड, लिख लेगा पक्का, श्योर है सर, ये हो जाएगा। अब एक्स अगर मॉलिक्यूल्स है तो ऐसे निकलता है, सब एटॉमिक पार्टिकल निकालना है, कैसे निकलेगा यार? ये ले भाई रुक जा, सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे निकलता है बेटा देख लो, मैं तुमको ऐसे फिर से बता देता हूं भाई साहब। हाँ नोट्स में सुंदर बनने चाहिए ना इनके। हाँ सर देखिएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल, मॉलिक्यूल से दो चीजें निकाली जा सकती हैं बेटा, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो एटम्स निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा उसको टिल्ट किया बेटा, सॉरी उल्टा, इधर डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी। कोई बोल रहा है सब एटॉमिक पार्टिकल, बेटा मॉलिक्यूल से अगर मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल से तो भैया क्या निकलेगा? सर यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलेगा, और इधर से इधर डिवाइड कर दोगे सर नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल से तो निकल जाए। ऐसे मुझे लग रहा था जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कुछ लोगों को हो रहा है कैसे निकलेगा? सर निकल जाएगा सर, हो जाएगा पक्का, देख लो भैया कर लेगा सर। अगर एटम होता तो एटम में भैया कोई टेंशन नहीं, अगर एक्स एटम होता, अगर एक्स एटम है तो उस केस में क्या होगा सर? सब कुछ सिमिलर सा, सब कुछ सिमिलर सा। मास ऑफ एक्स अगर दिया है, मास ऑफ एक्स अगर दिया है और मैं यहां पर एटम्स लिखूंगा, क्यों? क्योंकि भाई खुद ही बोल रहा है एटम्स ऑफ एक्स लिखूंगा, क्योंकि यहां बोल रहा है कि सर मॉलिक्यूल्स ना एटम्स ले रहे हैं। सर अगर एक्स एटम होगा तो इसके केस में भी भैया कनेक्टिंग लिंक कौन सा होगा? मोल। बेटा याद मत करना बैठ के इन सबको, भैया मास से मोल जाना है, किससे डिवाइड करेंगे? मोलर मास से। जितनी बार लिख रहे हो बोल बोल के लिखना, गलत फिल करोगे भाई कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करना ये खुद से ये चार्ट बनाने के लिए कि सर क्वेश्चन में मास दिया है, मोल निकालना है, डिवाइडेड, ये दिया है, ये निकालना है, मल्टीप्लाई। सर एटम दिया है, सर एटम से मोल निकालना है, डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। सर इधर से इधर जाना है, मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। अगर बोलेगा सब एटॉमिक पार्टिकल बताओ तो सर उसके लिए भी क्या करेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए एटम से सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे? सर मल्टीप्लाई और इधर से इधर जाते टाइम डिवाइड। देख लो बना दोगे, छोड़ है, छोड़ है पक्का। ये बेटा खुद से बनाने की कोशिश करना, खुद से घर पे कल बैठ के एक बार सोचना कि भैया ये मैं खुद से बना सकता हूं कि नहीं। कुछ लोग रटने में लग रहे थे, सर वाई मैप जो है, वाई मैप, बेटा कुछ वाई मैप नहीं, तुम अपने हिसाब से जेड एक्स जो बनाना चाहो बना लो। इस जो तुमको दिख रहा है कबूतर, कबूतर बना लो भैया, दो चिड़िया दिख रही है, चिड़िया बना लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम अपने हिसाब सोचो कि भैया क्या मुझे मास दिया है, मुझे ये निकालना है, कैसे निकलेगा? मास दिया है यहां तक जाना है, कैसे जाएंगे? मास से पहले मोल निकालेंगे, मोल से फिर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, मॉलिक्यूल से फिर यहां आएंगे। रास्ता दिख रहा है, ट्रैफिक दिख रहा है, कैसे? मास से यहां जाना है, कैसे जाएंगे? ये फिर ये फिर ये, ऐसे निकलेगा। सर ट्राई करिएगा यहां से ये निकालने का। सर अब देख, जब आप इतने सारी चीजें जब कर लेते हो तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो जाता है। शुरू करें बेटा, एटम की बात कर ले, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ निकाल लोगे तो चलो भाई साहब, बहुत देर से इंतजार हो रहा है, केबीडी कराइए पहले। आज इजी इजी क्वेश्चन का केबीडी कराते, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा, हाँ आज तो जल्दी जल्दी हो जाता है ना, मंडे को बहुत मजा आएगा। मंडे का जो केबीडी होगा, पहले नहीं बताऊंगा मंडे को, हाँ मंडे को आना, हाँ मंडे को भाई साहब कोई नया बच्चा आएगा ना, बहुत गरिया के जाएगा हमको। अभी भी तो ऐसे गाली दे ही रहा होगा कि सर क्या चल रहा है जी, एटम अलग ले रहे हैं, मॉलिक्यूल्स अलग ले रहे हैं, यहाँ भी एटम ले रहे हैं, यहाँ मॉलिक्यूल नहीं ले रहे, दिमाग का दही कर दिए। बताइए यहाँ पर ऐसे कैसे चल रहा है? यहाँ पर कभी एटम ले रहे, कभी मॉलिक्यूल, बाप रे आयंस ले लिए। हु इज बेस्ट टीचर, सर्च करो गूगल पे जल्दी से जल्दी जाके, समझ रहा है कि नहीं? हाँ जल्दी से जल्दी सर्च करना जरूरी है। शुरू करें,
शुरू करें। तो चलो भाई साहब फटाफट भाई, अब लिखना मत, जो क्वेश्चन तुमको दिखेगा उसको लिखने मत लगना कि सर लिख लेते, सब मिल जाएगा। ये लिखने का काम था, ये घर पे जाके फिर से प्रैक्टिस करना कि भैया अगर एक्स एटम है तो इसका चार्ट सर ने ऐसे क्यों बनाया, एरो का साइन देख लेना बाबू, ऐसे मास से इधर आएंगे एरो मल्टीवाइड, इधर जाते टाइम मल्टीप्लाई, इधर से इधर आएंगे डिवाइड, इधर से जाते जाएंगे मल्टीप्लाई, इधर से आते टाइम मल्टीप्लाई, इधर से डिवाइड। सर ये मल्टीप्लाई डिवाइड एरो डायरेक्शन कल घर पे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मंडे से बहुत मजा आने वाला है। सर ई का है, सर ई का है, ट्राई करोगे सर? ई का दे दिए आप, बताइए तो। क्वेश्चन लिखोगे? लिख लो, चलो एक काम करो, जेई मेंस का क्वेश्चन है, लिख लो, पहले लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो, 2 लाइन का क्वेश्चन है। सर केवीडी के नाम पे बताइए कैसा धोखा दे रहे हैं आप, अनएक्सपेक्टेड चीजें क्यों कर रहे हैं, आपको क्या मजा आता है? बेटा देख लो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 लाइन का क्वेश्चन है बेटा, फटाफट नोट्स में ऐड कर लो। 2 लाइन का क्वेश्चन है, फटाफट नोट्स में ऐड कर लो। यार क्या होगा यार यार हाँ, ये देख सर, ये कैसे करेगा सर, ये देख सर, बहुत ना अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है, पैसा थोड़ी ना पढ़ाए थे। A2B AB3 दिया है, बोल रहा है कि सर दोनों का 0.15 मोल का मास जो है इक्वल है। कितने लोग एग्जाम हॉल में ये लिख सकते हैं? सर मोलर मास ऑफ A2B इज इक्वल टू 0.15 इंटू मोलर मास ऑफ AB3। ये लिख पाओगे? सर यही तो नहीं लिख पाएंगे ना बेटा। अब एग्जाम हॉल में डरना नहीं है कि सर पढ़ाए कुछ और पूछ कुछ और रहा है, बेटा एप्लीकेशन पार्ट है। आपको 1 मोल का मास क्या है? सर मोलर मास नहीं पता, इसका मोलर मास नहीं पता सर, लेकिन इतना तो पता है 0.15 0.15, तो कैंसिल आउट। सर इसका मतलब मोलर मास ऑफ A2B इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ AB3। सर इक्वल मोल्स मास इक्वल तभी होगा जब आई मोलर मास बराबर होगा। सर देख लो, इसका मोलर मास कितना लोगे? सर लेट, अब इतना भाई लिख लिख के तो नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में। सर मास ऑफ एटम ए इज इक्वल्स टू ma। अब भाई कर लियो यार, ये सब इतना मत लिखवा। ये देख, ए के 2 एटम्स हैं तो 2a, सर बी का 1 एटम है तो इसका मोलर मास 2ab हो गया। इसका देखोगे तो ए का 1 एटम है और ये कितना है? 3b। सर ये देख रहे हैं सर, A is equals to 2 times B आ गया। एटॉमिक मास ऑफ A इज ट्वाइस द एटॉमिक मास ऑफ B। क्या कर लाएंगे? सर देख रहा है, हलवा क्वेश्चन है, लेकिन यही सब क्वेश्चन। अब तुम क्या सोच रहा था, तुमको क्या, अब मैं दिखाता हूं, तुम जो सोच रहे थे वो भी क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन तुमको लग रहा था सर केबीडी में पहला क्वेश्चन तो इजी सा पूछेंगे। नहीं, ऐसा क्वेश्चन करना है। अगर तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो तो बेटा ये सुंदर सा सजा के जो मैंने लिखा है, तुमको इतना नहीं लिखना था, सीधा सीधा अपना आंसर निकालो खटाखट अपने हिसाब से। सर कुछ लोग यहां पर ही कैंसिल आउट करो, आंसर नहीं, डन, छोड़ है, इजी क्वेश्चन करेगा, इजी, ठीक है, लो लो लो, जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन कर लो पहले, इजी क्वेश्चन से चालू करते हैं। सर कैलकुलेशन में टाइम लगता, जल्दी जल्दी। मोलर मास तो बेटा कल ही निकालना सिखाया था, अब बस ये बात है कि आयरन का मोलर मास नहीं पता होगा। आयरन का 56 होता है। जल्दी, कितना आ जाएगा? सर ये तो अच्छा डीपीपी में भी था, ओ माय गॉड, डीपीपी में भी था भाई साहब, डीपीपी में भी था। इसका आंसर ही याद है सर, कैसे? अरे भैया सीधी सी बात है, ये कितना हो गया? 88 प्लस 64 प्लस ये 18 7 जा कितना होता है सर? कितना हो जाता है? 856 और 126। सर देखेंगे 278 ग्राम आ रहा है सर, आंसर कितना? ही तो डीपीपी का क्वेश्चन था। बहुत लोग सही कर गए जी, बहुत लोग ने सही कर गए। रुक जाओ, डीपीपी से बाहर आते हैं, चलो इसका बताना जल्दी। मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ ओजोन, ओजोन पता है ना बेटा, ओजोन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस और ओजोन तीनों अलग अलग होते हैं भाई साहब। ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन ओजोन, तीनों के तीनों अलग अलग एटॉमिसिटी लेके रखते हैं। मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा? 4। बेटा क्वेश्चन मत लिखना, अटेम्प्ट करने में फोकस करो। राइटिंग वाइटिंग बैंड बजा दो, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देना है अगले साल, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन ही टिक मारना है,
तो सर ये तो हलवा क्वेश्चन है, ये सब कोई क्वेश्चन है क्या? ये सब क्वेश्चन काहे का मतलब अपना देख रहे हैं आप, तुम लोग में से बहुत सारे लोग होंगे उनको लगा सर टाइम पास हो गया। बेटा बस वार्म अप वार्म अप वार्म अप वार्म अप। भैया ये क्वेश्चन निकाल लोगे, ये भी भैया ये था डीबी में था, ये मुझे याद है, मैं याद था, मुझे देते टाइम। सर एटम्स बताने हैं। एटम्स कैसे बताओगे? एटम्स बताने हैं 49 ग्राम ऑफ H2SO4। सर डीपीपी का क्वेश्चन है ये वाला भी। सर इसको क्वेश्चन को, अरे रुक जा, दे रहा हूं भाई, दे रहा हूं, तुम्हारा कहां गया वो क्वेश्चन? आ रहा है, चल आ रहा है। सर इसका निकालोगे भैया कितना हो जाएगा? सर एटम्स निकालना है तो अपने पास दो तरीके। सर एक तो भैया जो मैंने एग्जाम हॉल वाला बताया, इसका मोलर मास मोल्स आ गया, सर इसके मॉलिक्यूल्स आ गए, फिर इसकी एटॉमिसिटी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सर एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं कि सर आपने सीधा सीधा एक लाइन में आंसर निकाल दिया। एटम्स निकालने, एटॉमिसिटी बेटा 7 है, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। अदरवाइज भैया चाहें तो आप इसी क्वेश्चन को करने में बहुत सारा टाइम ले सकते हैं कि भैया कैसे करें। सर मॉलिक्यूल निकालो, नंबर ऑफ पहले ऐसे निकालो, सर ऐसे करके। बेटा थोड़ा सा ट्राई करना, थोड़ा शॉर्टकट यूज कर पाए। सर ये 1/2 मॉलिक्यूल्स निकाला H2SO4 का, सर वो कितना हुआ 1/2 इंटू Na हो गया। सर उसके बाद बात करें, सर एटम्स निकालने हैं तो 7 इंटू 1/2 इंटू Na। बेटा ये तरीका थोड़ा सा अभी के टाइम पर एग्जाम हॉल में नहीं यूज करना है, सीधा सीधा आंसर यूज कर सकते हो, यहां से निकाल सकते हो। जल्दी बताना। सर अब कैलकुलेट तुम करो 45 सेकेंड्स, जल्दी। सर पोल क्या होगा? जल्दी। सर यहां पर देखोगे 4.4 ग्राम ऑफ CO2, भैया एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा है, तो ऑक्सीजन के एटम्स कैसे आएंगे? तो भैया पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो CO2 के, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो CO2 के, और फिर एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर दो। सर एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर दो 0.2 Na, 0.2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, 1.2 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स आ जाएगा। सर ये आंसर आ जाएगा। अब भैया तुम देखोगे, सर ये देखो, अब सर कोई बोले सर जानते हैं सर ऐसे इतना फास्ट फास्ट थोड़ी ना किया जाता है, कुछ लोगों का कैलकुलेशन एरर आ रहा है। भैया जिनका भी कैलकुलेशन एरर है मोटी किताब उठा, जोर से बेटा, जोर से, छोटा मोटा नहीं, जोर से। ये क्वेश्चन कल डीपीपी में भी दिया हुआ था। सर आपके बाल नहीं दिख रहे, जैसे तुम्हारा फ्यूचर हमको नहीं दिख रहा, तुम ये कमेंट कर रहा है बाल कहाँ है, फ्यूचर कहाँ है? मेरे बाल बेटा सिलेक्शन के बाद दिखते हैं, तुम्हें पता नहीं है, बहुत शानदार जुल्फे हैं, परेशान रहता हूँ, एआई से मैंने छुपा रखी हैं, तुम्हें दिखेगा नहीं, देख रहे हो? थोड़ा सही कर लेता हूँ। हाँ जुल्फे के, हाँ जुल्फे एआई से भैया सब वाइट कर रखा है मैंने, कुछ नहीं दिख रहा होगा ना? हाँ दिखेगा ही नहीं। बाल कहाँ है, फ्यूचर कहाँ है? सर वो मत पूछिए, ये क्वेश्चन कर लेगा। अरे सर 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 सर, सर कहाँ चला गया भाई? सारी 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 ये क्वेश्चन होमवर्क में डालता हूँ। ये क्वेश्चन बता, ये क्वेश्चन बता, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, जल्दी से जल्दी। अब इसमें भैया टाइम जता ज्यादा मत लगाना। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, बेटा यहां कैलकुलेशन थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोग टाइम टेकिंग कर ले, लेकिन ट्राई कीजिएगा जल्दी। मेरे बाल दिख जाएंगे भाई, सिलेक्शन लो पहले, एटम देखो पहले तुम, बाल देखने। और क्या यार, जल्दी। क्या आएगा इस केस में, क्या आएगा?
सर यहां पर देखोगे तो भैया इस केस में एटम्स निकाल ले बेटा ब्यूटेन का। अब यहां पर एटम निकालना है तो एग्जाम हॉल में बैठ के सुंदर राइटिंग में नहीं लिखेंगे 1/58 हो गया है सर। ये कैसे भैया कार्बन का 12 इंटू 4 48 प्लस 10। अब सर इतना फास्ट फास्ट कैलकुलेशन मत कराइए सर, दिमाग सर उड़ जाता है। सर एन ने मल्टीप्लाई किया मॉलिक्यूल्स आ गया। एटोमिसिटी कितनी है बेटा 14 एन अपॉन सर इसको सर 58/14 लिख सकते हैं। एन अपॉन सर 4.1 लिख सकते हैं। सर ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि कैलकुलेशन में कंपैरिजन पूछ रहा है, तो कंपैरिजन के लिए भैया कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं करनी है। सर देखिएगा 1/28 कैलकुलेशन भैया फाइनल तब करो जब तुमको उसका आंसर निकाल के देना हो। यहां पर भैया आपको खुद ही बोल रहा है कि सर पहले मोल्स निकालो मॉलिक्यूल्स निकालो इंटू 2 कर दो Na/14। यहां पर आपको कैलकुलेट करना भी नहीं। यहां पर सिल्वर सीधा एटम दिया है सर, सिल्वर का मास 108 होता है, सिल्वर का मास 108 होता है। यहां एटोमिसिटी 1 है सर, Na/108 लिख सकते हैं। यहां पर देखोगे 1/18 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी कितनी है 3 Na/6 आएगा। सर सर अगर मैं तुमसे बोलूं कि अरेंज कर दो एटम्स का ऑर्डर, अरेंज कर दो एटम्स का ऑर्डर बताओ, तो सबसे ज्यादा एटम्स किस में होंगे 1 में, फिर किस में होंगे 4 में, फिर किस में होगा 2 में, फिर किस में होगा 3 में। सबसे ज्यादा एटम्स किस में हैं सर? फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा एटम्स है, फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा एटम्स है, फर्स्ट वाले में क्या है सबसे ज्यादा एटम्स होंगे। सर क्या बात कर रहा है जी, ये क्या है जी, अरे क्या कर रहा है बाबू? हाँ क्या कर रहा है सर? 42.46% कैसे क्या कर दिए, ऐसे कैसे सर? हाँ क्या मतलब? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जा, कैसे हो गया सर यहां पर भाई 1423 सर कैसे आ गया? सर आप इसको डिवाइड करो। अच्छा ये भी बताना है बेटा, बेसिक मैथ में एक सिंपल चीज होती है, जब आपका न्यूमरेटर फिक्स होता है, न्यूमरेटर फिक्स होता है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर अगर न्यूमरेटर फिक्स है तो बेटा डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी वैल्यू कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 को 10 से डिवाइड करो, 2 को 100 से डिवाइड करो, 2 को 1000 से डिवाइड करो। भाई कितना मैथ पढ़ेगा यार, कितना मैथ पढ़ेगा? हाँ हमेशा रील देख के यही आदत लग गई है कि सर ऐसे नहीं। हाँ सर वो होता है ना आजकल इंस्टाग्राम फीड नहीं आता रहता, मुझे खुद फीड आता रहता है कि 30 सेकंड में आओ तुमको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं क्या करना है। इसका ट्रिक देखो, इसमें एक आइटम है, इसमें 3 आइटम, इसमें 2 आइटम, इसमें 14 आइटम, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। भाई ये सब मत पढ़ना इन सब चक्करों में। हाँ एक मैं खतरनाक रील देखा, मुझे खुद को डाउट हो गया, मैंने कहा भाई इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। भाई मैं उसके सच बता रहा हूँ, रील देखा मैंने कहा फिर क्या बोल रहा है, कहीं एक जगह मतलब बोला कि भाई CO2 का इलेक्ट्रॉन, देखो ना ऐसे बोल रहा CO2 का, SO2 का, NO2 का, तुझे मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 1 मिनट में निकाल के दिखाता हूं। अब मैं सोच रहा हूं भाई, मैंने कहा अच्छा, बोल रहा है देखो इसका कितना सर, इसका मान लो जैसे मान लो 10 Na आया तो पता है इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर, इसका इलेक्ट्रॉन आधा कर दे Na/2, इसका प्रोटॉन कितना होगा आधा कर दे Na/2, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आधा आधा होता है। हाँ भाई ये सब मत रील देख, ठीक है, इन सब चक्करों मत पढ़, कॉन्सेप्ट पे फोकस कर, क्योंकि एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आएगा, ले बेटा तुझे एक अच्छा क्वेश्चन देना था ना, अच्छा क्वेश्चन कहाँ गया बे, वो किधर गया, मैंने क्वेश्चन रखा था ये, आ जाओ आ जाओ, किधर है? अरे तुम्हारा इंतजार है इनको, तुम्हारा इंतजार है। चलो इस क्वेश्चन को देखो तो, अब सर यही सब बात तो गलत लगती है। ये क्वेश्चन देखिएगा, मैं टाइम देता हूँ लो, एग्जाम हॉल में 1.5 मिनट टाइम दे रहा हूँ लो, पढ़ो, करो करो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। ऐसा क्वेश्चन की बोतल गिर गया बताओ जल्दी। अरे रील मैंने पहले देखी थी, बोल रहा है सर मोबाइल तो है नहीं, रील कैसे देखते हैं। पड़ोसी के यहाँ झांक के देख रहा था मैं, रील कैसे देखते हैं। मास एक्स एक्सिस पे है और करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एटम वाई एक्सिस पे। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट फॉर विच द ग्राफ इज प्लॉटेड?
ओ माय गॉड, स्लोप का लिखने का स्टाइल भी मुझे बहुत पसंद आया, क्या बात है इसका। देखिएगा स्लोप देखेंगे तो भाई साहब इसका स्लोप जो होगा 1.5 इंटू 10 की पावर 22। तो पहले तो भैया वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ एटम्स होते, तो नंबर ऑफ एटम्स बेटा अगर कोई निकालना चाहता है तो सर जो भी उसका मास है डिवाइड बाय मोलर मास इनटू क्या करना पड़ेगा, एन करना पड़ेगा। सर अगर ये आपका वाई एक्सिस पे है और ये आपका एक्स एक्सिस पे है तो भैया स्लोप जो है कितना होगा। सर ऐसा क्वेश्चन ना सर दिमागे घुमा देता। सर स्लोप की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर 20, मोलर मास की वैल्यू Na अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर 22। सर मोलर मास 6 इंटू 10 की पावर 23, 1.5 इंटू 10 की पावर 20, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, 40 ग्राम आएगा। मोलर मास 40 ग्राम आएगा क्या। यार कैसे कर दिए। हाँ आप तो फॉर्मूले में, हाँ फॉर्मूला कुछ और बताए थे, अभी एक फॉर्मूला बताए तब तक आप इधर पहुंच गए। बताइए तो ऐसा क्वेश्चन कौन देता है, एकदम दिमागे खराब हो जा रहा है। एटम्स का नंबर भैया कैसे निकाल दिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि एटम की बात कर रहा है। तो भैया अब स्लोप क्या दिख रहा है, सर ये वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो स्लोप क्या होगा Na/m, ये स्लोप हो जाएगा, यही होगा ना बाबू स्लोप। y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ पढ़ा होगा सर, y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ है, स्लोप की वैल्यू लिखने का स्टाइल देख लो सर। बेटा आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, सेम चीज का नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते थे बेटा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका यही था ना, ये देखो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का। सर अगर x एटम है तो नंबर ऑफ मास ऑफ x को किससे डिवाइड करते थे, मोलर मास से। सर मोल आता था, मोल को किससे मल्टीप्लाई करोगे, Na से, तो एटम्स आएगा। अब इसी चीज को उसने पूछने का तरीका बदल दिया, इसी चीज को पूछने का तरीका बदल दिया, और जैसे ही तरीका बदला लोग फ्रस्ट्रेट, भाई साहब कैसे आंसर कैसे आ गया। सर देख लो, ये देख लो सर, स्लोप tan थीटा की वैल्यू को स्लोप बोलते हैं, tan थीटा इतना है। सर नंबर ऑफ एटम्स वाई एक्सिस पे, मास किस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो सर बचा कौन, Na/m, Na/m को क्या बोल देंगे, स्लोप। स्लोप की वैल्यू से मोलर मास, ये इधर आया, ये इधर आया, डिवाइड करो आंसर निकाल दो, ये होता है। सर क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब ऐसा क्वेश्चन भाई साहब, अब तुम लोग क्या सोचते हो, कुछ पढ़ने वाला सोचता है मेरा फीडबैक बेकार हो जाए। हाँ पहले पहले बोला, पहले काहे नहीं करा है, काहे करा है भाई पहले भाई तुमको। हाँ मतलब तुम क्या चाहता है एकदम, मतलब भाई छोटू छोटू सा क्वेश्चन पहले कराएंगे ना फिर। अभी एक बोल रहा है सर आपने ऐसा क्यों किया, सर ये 14 को नीचे क्यों लाए, क्योंकि भैया मुझे ऊपर एवोगाड्रो नंबर रखना है ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान पर हो पाए। ये ऊपर एवोगाड्रो नंबर रखेंगे तो उससे मेरी कैलकुलेशन आसान रहेगी। किसी एक चीज को फिक्स कर दिया तो बेटा दूसरी चीज को कंपेयर करना आसान होता है। डन, श्योर है। ये सब पगला है, सब बोला एक और क्वेश्चन अच्छा करा दीजिए। तुम लोग क्या मतलब कसम खा के आए हो, हाँ तुम लोग खाली, तुमको पता है बाहर क्या बदनामी चलती है, यहाँ एक मास्टर है यही जुल्फे वाला, खाली क्वेश्चन कराता है, चोरी नहीं कराता, तुमको पता है। और सबसे खराब बात, तुम ही लोग में से कुछ भेजते भी रहते हैं इंस्टाग्राम इन सब पे कि सर लीजिए सर ये देखिएगा ये वीडियो कैसी कैसी बातें कर रहा है, हाँ 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 भेजता है सिंबल कि सर कैसी कैसी बातें कर रहा है। कंपटीशन कम हो जाएगा रे, कंपटीशन कम हो जाएगा सोच रहा है। ये सब क्वेश्चन कितना खराब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, आना चाहिए। और क्या, रीनीट लीक हो गया बताओ, ये क्वेश्चन कराइए सर, ऐसे थोड़ा ही ना होता है, दिमाग कहाँ, ऐसे थोड़ा ही ना होता है सर, ऐसा क्वेश्चन करा देते हैं ना मतलब। अब बताइए इस क्वेश्चन का क्या लॉजिक है, इस क्वेश्चन का क्या लॉजिक है बताइए तो। अपने बाल तो खत्म कर लिए, अब हम लोग का भाई सिलेक्शन, हाँ ऐसे होता है क्या। एक हफ्ता नहीं हुआ बताइए कैसी कैसी लैंग्वेज में बात कर रहा है मास्टर। अभी क्वेश्चन दे दिए, बताइए मोलर मास का सर क्या रिलेशन था, बताओ तो भाई, ट्राई तो करो इसको। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो भाई साहब। और नहीं आया, देखो ये होता है सीखने की, सर नहीं आया लेकिन मैं अगले हफ्ते करके दिखाऊंगा, ये होता है भाई सीखने का एटीट्यूड। ये नहीं कि अरे सर अच्छा क्वेश्चन नहीं करा रहे बस, सॉरी मतलब टफ टफ क्वेश्चन करा रहे, बेटा ऐसे फिर नहीं सीख पाओगे ना। इजी भी कराया मैंने आपको, टफ भी कराऊंगा, दोनों मिक्स करा कराऊंगा ना भाई साहब।
तो ट्राई करो। अब ऐसा क्वेश्चन देख के सर ऐसे थोड़ा ही ना होता है बेटा, पसंद नापसंद की बात नहीं होती। मैं डे 1 पे बोला था भाई तुम मुझे पसंद करो चाहे ना करो, तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे मेरे से हो, किसी और टीचर से हो, किसी से पढ़ना जरूरी है, पढ़ना तुझे ही पड़ेगा, सोचना तुझे ही पड़ेगा। अब सर ऐसा कैसे कैसे करे, जल्दी सोच सोच इस क्वेश्चन को। यहां पर भैया बोल रहा है मोल का ऊपर लिखा है, नीचे एटॉमिक मास पूछ रहा है। कितने लोगों को पता है कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखना एक बार, मोलर मास ऑफ एक्स सर इज इक्वल्स टू 0.44 टाइम्स मोलर मास ऑफ वाई लिखा है। सर आप में से कितने लोग हैं जिनको मोलर मास का और एटॉमिक मास में सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं होता, मैथमेटिकली वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सर क्या ये बात आप लिख नहीं सकते? सर एग्जाम हॉल में बस इतना लिख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया? बेटा एटॉमिक मास और मोलर मास यूनिट डिफरेंट होता है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर इसका वैल्यू 16 एमयू है तो इसका वैल्यू 16 ग्राम है, इसकी वैल्यू अगर 30 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 एमयू के बदले 30 ग्राम होगी। बेटा अगर आपको ये लाइन एग्जाम में दिया है तो आपको अंडरस्टूड है कि ये लाइन आपको खुद से लिखनी पड़ेगी। मुझसे पूछ रहा है एटॉमिक मास ऑफ वाई बता दो। सर एटॉमिक मास ऑफ वाई, भैया एटॉमिक मास ऑफ वाई देखोगे तो एटॉमिक मास ऑफ एक्स के, सर एटॉमिक मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सर 0.44, एक्स का एटॉमिक मास कितना है 2.96 इंटू सर 12 डिवाइडेड बाय 0.44। सर ये देख लो, सर ये कितना होगा, किसके अराउंड पहुंचेगा? सर 36 डिवाइड बाय 0.5 से कम है, 72 से ऊपर होगा, राउंड ऑफ कर लो 80। सर कितना आंसर आएगा 80। सर यहां पर जिसने ये चीज सोच ली कि मोलर मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास, सर एटॉमिक मास और मोलर मास का रिलेशन सेम होता है, ये जो जानबूझ के ये पहली लाइन लिखी गई है वो इसीलिए लिखी गई है। सर आपको लगे कि हाँ भाई साहब कुछ बड़ा बात है, कुछ भी बड़ा बात नहीं है भाई साहब। मोलर मास और एटॉमिक मास का रेशियो सेम रहता है सर, बस यूनिट डिफरेंट होता है, इसका एएमयू होता है, उसका ग्राम होता है, बस। यहां पर एएमयू लिखा है सर, अगर वही मोलर मास ऑफ वाई पूछता तो ग्राम लिख देता मैं। सर पता चल रहा है, ये क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट करना, जिन लोगों को भी दिक्कत है। देखो बेटा एटीट्यूड ऐसा रखना, प्लीज सुनना, थोड़ा बुरा लग सकता है, मैं मानता हूं भाई अपने आपने बहुत तगड़ी मेहनत की होगी सर, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन भाई इस बार और उससे भी ज्यादा मेहनत करनी है, कोशिश करना। इजी क्वेश्चन हम सब कर गए, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चंस बेटा इस तरह के आए तो सोचना है कि हाँ यार मैं ऐसा कर सकता हूं, इस तरह की चीजें मैं कर पाऊंगा। अरे ठीक है भाई, लैग क्लियर हो गया, लैग 2 सेकंड का था। चलो ये देखो, ये कैसे निकालोगे, ये तो निकाल दो। अरे 2 सेकंड का लैग था भाई, लैग क्लियर, लैग लैग जल्दी। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? गैसियस मिक्सचर है, O2 और N2 है, रेशियो मास का दिया है, मास नहीं दिया है भाई साहब, मास नहीं दिया है, अब की बार मास नहीं दिया गया है सर, ये सब क्वेश्चन में मास नहीं दिया है, मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछ रहा है सर, मास नहीं दिया है, मॉलिक्यूल्स का रेशियो, मास का रेशियो दिया है, मॉलिक्यूल्स का रेशियो। बीपीपी में ऐसे क्वेश्चन डाल दिया कीजिए। अब मैं डाल तो दूंगा भाई, थोड़ा सा इंतजार तो करो, 1 हफ्ता तो हुआ बाबू, तुमको पता नहीं है। हाँ अभी कितना जजमेंटल लोग बैठे हैं उस साइड, जजमेंट पे जजमेंट किए जा रहे हैं, और तुम अच्छा कर रहे हो, तुमको अच्छा क्वेश्चन चाहिए, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, तुझे दूंगा मैं क्वेश्चन, अभी वेट एंड वॉच। थोड़ा सा भाई आगे, अभी अगले हफ्ते और मजा आएगा, अगर तुम इस हफ्ते पढ़ के जा रहे हो अगले हफ्ते और मजा आएगा। गैसियस मिक्सचर की बात कर रहा हूं सर, आपको अब यहां पर तुम सोचोगे सर ऐसे कीजिए, लेट मास ऑफ O2 x ग्राम, मास ऑफ N2 4x ग्राम। बेटा ऐसे सर, मोल्स ऑफ O2 सर x बाई 32, मोल्स ऑफ N2 x बाई 4x बाई सर 28, x बाई 7 सर, x बाई 7 ये होगा सर। मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 सर x बाई 32 इंटू Na
सर मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 x बाई, अब आप ऐसे सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सोचो आप पहले तो ऐसे सोचना शुरू करो, ठीक है, आप ऐसे भी सोचो, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करो कि बेटा आपको अगर रेशियो निकालने को बोल रहा है तो भैया आप ऐसे निकाल पाओ कि सर मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 निकालना है तो सर ये देख लो, आपने जो इतना लंबा चौड़ा लिख के किया, सर आपको ही पता है ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है, आसान सा है, बस टाइम टेकिंग है, 7/32। आप इस मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो बेटा, लेकिन मेरे से पूछोगे तो ये 11th क्लास का बच्चा अभी जो शुरुआत में बैठा होगा वो भी थोड़ा थोड़ा करके कर ही लेगा। लेकिन भाई ये जो मेथड है ये सिंपल मेथड है, जैसे होता है ना सिंपल मेथड है, सिंपल नहीं था, वो कौन सा था, सचिन कैसा है, कौन सचिन, लप्पू सा सचिन, वैसे ही यहां पर सिंपल सा सचिन था। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन बेटा इतना लंबा नहीं करना है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप ऐसे क्या निकालना है, सोचो एग्जाम हॉल में ऐसे निकालना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। भैया देखिएगा आप इसको निकालने की कोशिश करिए, O2, सर O2 का मास कितना है नहीं पता है तो x बाई कितना ले लूं 32 इंटू Na। सर इसको लिख सकता हूं 4x/28 इंटू Na। सर Na से Na कैंसिल, x से x कैंसिल, 4 से 7 कैंसिल, 7/32 आ गया। अब बेटा मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि इजी क्वेश्चंस ये एग्जाम हॉल में करके आइएगा। मैं दोनों मेथड बता देता हूं, आपको जो पसंद आए आप उसमें से कैन कर लीजिए, ठीक है, पक्का। एप्लीकेशन में ही प्रॉब्लम आती है बेटा, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि बेटा एप्लीकेशन में ही दिक्कत आती है। कॉन्सेप्ट फॉर्मूला तो सबको पता है कि मोल सही से निकालते हैं, मॉलिक्यूल सही से निकालते हैं, ये जो एप्लीकेशन सिखाया जा रहा है वो सीखिए कि भैया ये ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, एक एक स्टेप करके निकाल सकते हैं। ये भैया आप अब किसको दिखाना है आपको, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया इंटू Na हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na मॉलिक्यूल्स हो गया, ये एप्लीकेशन ही तो बता रहा हूं बेटा कि ये एप्लीकेशन है। कॉन्सेप्ट तो सबको पता था, ये बात मैं पहले बोलता तुम हंसते मेरे ऊपर कि सर क्या हमको इतना लप्पू सा समझे हैं आप कि हमको ये नहीं पता होगा, और वही सेम चीज क्वेश्चन में आ गया तो सर डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। अगर मैं तुमको बोलता कि बेटा बताओ 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 ये ग्राफ बना लोगे, तुम बना लेते, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया तो सर ऊपर से न चला जाता है, पेपर बहुत डिफिकल्ट ना आता है, हाँ बहुत दिक्कत है सर। ये बेटा इसको ही करना है, इसको ही ट्राई करना है, इसी को ट्राई करना है। अब जब गैस की बात चली है तो आओ गैस निकाल ही देते हैं, पेट से नहीं भाई साहब, यहां पर भी गैस की बात करें हैं तो गैस की बात भी कर ही लेते हैं। याद रखिएगा फॉर गैसेज नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, टेक्निक जो होता है, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स अगर निकालें, एक तो मैं एक्स बहुत याद कर रहा हूं, देख रहा है सर एक्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, याद रखना ये फॉर्मूला खाली गैस के लिए है। कुछ लोग ऐसे महानुभाव होते हैं पानी के ऊपर भी निकाल देते हैं, पानी को भी लिख देते हैं गैस, काहे कि पानी का वॉल्यूम लिखा होता है। भाई प्लीज प्लीज आज का डीपीपी करना तो उसमें एक दो ट्रैप्स होंगे, मत फंस जाना, फिर बोलोगे सर गलत हो जाता है सही हो जाता है। ये देख लो सर, ये देखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकालना है गैस का, तो कैसे निकलता है गाइस, गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। सर किसी का भी मोलर वॉल्यूम बेटा बराबर होता है, सर गिवन वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स, इसको V से लिख दो और इसको Vm से लिख दो। सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये टेक्निक याद रखना गैस के लिए होता है, बार बार बोलो गैस के लिए होता है। कुछ लोग भैया पानी के लिए निकाल देते हैं, एनसीईआरटी बस आ जा रहा, अरे आ रहा करा दे रहा हूं भाई, 12 कितना हो गया, अरे 12:07 हो गया, 2 मिनट बस इसके ऊपर करा देता हूं। अब भैया नंबर ऑफ मोल्स दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल अब तुमको ऐसा दे दिया जाए कैलकुलेट, ऐसे देखो तो नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास, सॉरी मोलर वॉल्यूम बताना था, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम ऑफ, ये देखिएगा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। सर गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम दिया जाता है एक मोल का किसी भी गैस का, याद रख गैसेस में बड़ी यूनिटी है, गैस के केस में बेटा यूनिटी बहुत तगड़ी है, क्यों, गैस के केस में सबका वॉल्यूम इक्वल हो जाता है,
एक मोल का वॉल्यूम सबका इक्वल है, ध्यान सुनना आपने, एक मोल का वॉल्यूम सबका इक्वल है। सर कैसे? सर कोई भी गैस ले लो, वीएम की वैल्यू देखोगे सर 22.7 लीटर्स हो जाती है। कब? जब टेम्परेचर भैया 273 केल्विन हो जाए और प्रेशर कितना हो जाए 1 बार। सर याद रखिएगा, यही न्यू एसटीपी है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोलर वॉल्यूम का वैल्यू देख लो 22.7 लीटर, बेटा आज के टाइम पर यही यूज करना चाहिए। लेकिन आपको जितने न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो हो सकता है कि आपको इस पे मिले या फिर 22,400 ml लिखा हो, या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो, या फिर इसी को सीसी लिखा हो। सर ये ओल्ड एसटीपी है। ओल्ड एसटीपी मतलब पहले इसको कंसीडर करते थे, इसको ओल्ड एसटीपी बोलते हैं बेटा। ये ओल्ड एसटीपी है। मोलर वॉल्यूम देख लो आज के टाइम पर भैया, ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, किसी भी टाइप का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। 22.7 लीटर्स ले लो, 22.4 लीटर्स ले लो, अभी भी ये ओल्ड एसटीपी के न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आसान है, इसका आधा करना आसान है, 11.2 होगा, उसका आधा 5.6 होगा, इसका डबल करना आसान है। इसकी थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है, इसलिए हम यूज नहीं करते। बट आप एग्जाम हॉल में 22.7 याद रखना, 22.4 एक ऑप्शन है, उसको ध्यान रख सकते हैं। याद रखिएगा कोई भी गैस है सर, इस टेम्परेचर इस प्रेशर पे इतना ही, कोई भी गैस, एनी गैस बेटा याद रखना। मोलर वॉल्यूम, यही अच्छी बात है गैसेस में, यही एक अच्छी बात है कि उनका जो वॉल्यूम होता है किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और प्रेशर पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे। पक्का? कुछ लोग भाई साहब जैसे आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, Vm इज इक्वल टू 24.8 लीटर्स ले लेते हैं, 24.8 लीटर्स ले लेते हैं जब टेम्परेचर 298 केल्विन होता है और प्रेशर कितना होता है? 1 बार होता है। सर ये इसको हम लोग बोलते हैं एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे नॉर्मली एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 24.8 लीटर्स होता है। ये हमारे न्यूमेरिकल में नहीं है, बस एक नॉलेज के फॉर्म में आप रख सकते हैं कि 24.8 लीटर्स हो जाएगा। पक्का? अब भैया गैस के केस में जानते हैं सर, गैस के केस में क्या होता है? एकदम तगड़ा सा चीज, क्वेश्चन पूछने वाला ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है जी? एनसीईआरटी करा, अरे एनसीईआरटी करा दूंगा मालिक, रुक जा। डॉन भाई पूछ रहे हैं टेस्ट कब होगा? नहीं, हाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो बेटा मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो मूल पढ़ा रहा हूं ना बेटा, गलत जगह पढ़ा गए हो। हाँ कुछ भी बेटा वो यूट्यूब पे आपको मिलता है। थोड़ा स्पीड कम करें। हाय चलो जी, स्पीड कम करना है तो बेटा ऐसा है। अब हम लोग गैस के बारे में, गैस वही गैस जो पेट में भी बनती है, बाहर भी होती है, साइड में सब जगह गैस ही गैस होती है, उसके बारे में आज जानेंगे। इनका क्या है? ये एकमात्र ऐसी चीज है जिनका हर टाइम वॉल्यूम इक्वल होता है। कोई भी गैस हो, O2 हो, N2 हो, बड़ा छोटा, सब गैस का वॉल्यूम इक्वल ही होता है। स्पीड कम करें बेटा, टाइम भी तो है ना। स्पीड तुम्हारा डिमांड अगर सुन लेना कोई, तुम एक बार सोच के देखना एज ए टीचर कि क्या सोच, तुम लोग क्या बोलते हो? सर टाइम पे छोड़ दिया कीजिए, ज़्यादा मत पढ़ाया कीजिए, कम भी मत पढ़ाया कीजिए, टाइम पे छोड़ भी दीजिए, स्पीड भी ठीक रखिए, स्लो रखिए, पूरा डिटेल में भी समझाइए, थ्योरी भी पढ़ाइए, अलग अलग क्वेश्चन भी कराइए। और सर देखिएगा मतलब ऐसा है ना सर, लेक्चर प्लानर के साथ चलिएगा, एक्स्ट्रा क्लास मत लीजिएगा। और सर देखिए मेरा सिलेक्शन भी होना चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन कराइएगा जिससे क्वेश्चन आ जाए, A to Z क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और मतलब थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सके तो रिवीजन भी आप ही करा दीजिए, वन शॉट भी आप ही दे दीजिए, नोट्स भी आप ही बना दीजिए, सब कुछ आप कर दीजिए। और सर देख लीजिएगा थोड़ा सा और कुछ हो जाए तो, हाँ ज़्यादा नहीं सर, इतना ही रिक्वेस्ट है। मतलब आदमी सोच रहा है कैसे कंफ्यूज हो जाए टीचर की, कैसे आगे जाए कि पीछे जाए, किधर जाए, अच्छा क्वेश्चन कराएं कि डिफिकल्ट कराएं कि इजी कराएं, क्या कराएं? सर सब करा दीजिए सर। हाँ टॉपर बोल रहा है सर क्वेश्चन कराइए, वो बोल रहा है सर आपकी स्पीड ऐसा हो रहा है। अरे बेटा ये स्पीड का क्या है, तुम साथ साथ चलो, तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, अलग ही लेवल तो सबको खुश। आइसक्रीम की दुकान पे आए सब अपने अपने हिसाब से, ठीक है।
चलो क्वेश्चन में दे दिया जाए, अब तुमको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट द, ये देखना बेटा, बस ये देखना, मास एटम्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस एट HTP। सर इस क्वेश्चन को देखो, एक ही क्वेश्चन से वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम से आपको मास निकालना है, एटम्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालना है, कैसे करेंगे सर? हंसाते बहुत है, मत हंसो भी, सीरियस रहो भाई सर, ठीक है अब पढ़ ले यार, ठीक है। 5.6 लीटर ऑफ SO2, भाई हंसते खेलते पढ़ना है यार, सीरियस होकर नहीं पढ़ना है एकदम ऐसा भाई साहब भौकाल बना है। हाँ, मैं खुद चाहता हूँ कि यार, मैंने खुद अपने लाइफ में बहुत हंसते खेलते, हमारे टाइम पे भी अच्छे टीचर्स थे भाई, हंसते खेलते पढ़ने में क्या है कि टेंशन फ्री होकर पढ़ता है। हाँ, एप्लीकेशन पार्ट है, थोड़ा सा लगना चाहिए, घर पे जाके आप दोबारा करो, ट्राई करो। सर घर पे नहीं सर, क्लास में ही रील टाइप ऐसा पढ़ा दीजिए, जैसे रीलवा याद है ना, कह दो ना +2, कह दो ना -2, वैसे आपकी बात याद नहीं रहती, कूद कूद के पढ़ाई। सर इसको निकालने का तरीका क्या है? सर आपको गिवन वॉल्यूम दिया है, सर डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम निकाल दो, एक ही कनेक्टिंग लिंक है। सर वो कौन सा लिंक है? सर वो कौन सा लिंक है? 1/4 मोल्स ऑफ SO, एक ही कनेक्टिंग लिंक है 1/4। सर भाई मोल कर दिया, मोल कर दिया तो भैया आपका काम हो जाएगा, मोल कर दिया तो काम हो जाएगा, मोल आ गया तो भैया अब आप यहां से 1/4 इंटू Na मॉलिक्यूल्स निकाल दो, मोल कर दिया तो भैया N/4 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। सर मॉलिक्यूल्स आ गया तो सर एटम के लिए 3/1/4 इंटू Na एटम्स कर दो। सर मोल आ गया तो भैया आप सब कुछ निकाल सकते हैं। सर मोल आ गया तो मास ऑफ SO2 कैसे निकालेंगे? मोलर मास इंटू 1/4, सर 16 ग्राम आ जाएगा। सर देख लो, आप एटम मॉलिक्यूल जो चाहोगे निकाल लोगे। कनेक्टिंग लिंक क्या है? मोल है। कनेक्टिंग लिंक क्या है? मोल है। पक्का मोल ही मोल है। चले आगे, चले तो चलो भाई साहब, आज मुझे कुछ और स्पेशल बात करानी थी। यहीं पर मैं आज की क्लास में मोल कॉन्सेप्ट को छोड़ूंगा, यहीं पर मैं मोल कॉन्सेप्ट को छोड़ दूंगा, क्योंकि भैया इसके आगे की कहानी मैं अगले हफ्ते कराऊंगा, इसके आगे की कहानी मैं अगले हफ्ते करा दूंगा। तब तक बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है, मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी ऐसी बातें अगले हफ्ते भाई साहब, मजा आने वाला है अगले संडे को। हाँ, अगले मंडे को, सॉरी मंडे को, संडे कह रहा हूं, मंडे को भाई साहब। चलिए, एनसीईआरटी के शुरुआत में कुछ टॉपिक्स हैं बेटा, एनसीईआरटी के शुरुआत में कुछ टॉपिक्स हैं। सैटरडे को भाई साहब क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी देखो भाई, तुम्हारे पास मोल मैंने करा दिया है, सिंपल से 3 फॉर्मूले, सिंपल सा मोल है भैया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, गैस के केस में गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अब भैया हमको एनसीईआरटी से भी चैप्टर स्टार्ट करना है, सीधी सी बात है, एनसीईआरटी भी जरूरी है, क्योंकि भैया कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया कि सर एनसीईआरटी का शुरुआत में पर, तो बेटा आप सत्संग सुनिएगा प्लीज बेटा, लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हम खुद नहीं लिखते हैं इसको, हमारे पास सबके पास एनसीईआरटी होगा। अगर एनसीईआरटी नहीं है भाई, तो ऐसे तो मैं प्रमोट नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी हाईलाइटेड चाहिए तो भाई साहब, मैंने भी एक टेलीग्राम चैनल नहीं बहुत पहले बंद कर दिया था मैंने, व्हाट्सएप पे एक चैनल है मेरे नाम पे, आप ज्वाइन करिएगा, वहां पर हाईलाइटेड एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री के भी आपको मिल जाएगी। भैया नाम ज्यादा नहीं, ये है, आप इस नाम से चैनल एक्सप्लोर करेंगे व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप थोड़ा कम डिस्ट्रैक्टिव है, ठीक है ना, यहां पर आपको मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगा। इसे मेरा व्हाट्सएप आज चलेगा तो मैं, तो मोबाइल ही चोरी हो गया तो उसमें वो नंबर भी चला गया, तो OTP आएगा तभी व्हाट्सएप चल पाएगा, तो मैं शाम को या कल डालूंगा। बहुत दर्द है भाई साहब, बहुत पहली बार बिना नेविगेशन के गाड़ी चला रहा हूं, पूछ पूछ के कि भैया कहाँ जाते हैं, इसके बाद किधर मुड़ते। तो इस पे आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी से भैया आप चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, प्लीज देखिएगा, एनसीईआरटी शुरू करेंगे तो एनसीईआरटी बड़ा अच्छा इमोशनल चैप्टर है भाई। एनसीईआरटी ने बताता है तुमको, एनसीईआरटी तुमको बताता है, क्या बताता है, ध्यान सुनना। एनसीईआरटी देखो कितना प्यारा सा चैप्टर है, बोलता है देखो व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। भाई ये बात तुम्हारे लिए बकवास है, ये साइंटिस्ट थे अपने पास, देख रहे हो ये ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल्स लेके घूम रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करना साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स की बात कर रहा हूं, तो भैया देख लीजिएगा,
ये भैया बेसिक चीज है एनसीईआरटी में, तो थोड़ा सा कहानी बता रहा है, लेकिन कहानी से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि उस कहानी में ऐसी चीजें हैं जो क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं भी इसको वैल्यू नहीं करता हूं। आप अगर एनसीईआरटी अगर बगल में है तो खोल लीजिए, या फिर इस पीडीएफ को देख के आप अपनी एनसीईआरटी जरूर हाईलाइट कर लेना। लिखने की जरूरत नहीं है सर, लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो, साइंस कैन बी व्यूड एज, भाई मुझे नहीं सुनना ये सब बकवास चीजें। मुझे ये बताया गया है कि जो कर्ड फॉर्मेशन होता है मिल्क से, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर होता है जूस से, हाँ ये सब जो चीजें हैं उस टाइम पर भी बनती थी। रस्टिंग ऑफ आयरन, भाई साहब ये कुछ एग्जांपल्स है जो अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ, सर किसके बारे में डील करता है? प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स, रिएक्शंस ऑफ मटेरियल साइंस इज कॉल्ड एज, सर क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे कि सर ये केमिस्ट्री कहलाता है। अब ये जो मैंने येलो कलर कर रखा है अलग कलर से, इसको बस जान जाइएगा। एनसीईआरटी अगर आपके अगल बगल में है तो उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, अदरवाइज भैया ये बीच में कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बीच में कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पक्का श्योर है सर? एनसीईआरटी में केमिस्ट्री का सर बता रहा है केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री कहाँ दिखती है। अब मैं तुमको ये बताऊं कि मिल्क से कर्ड केमिस्ट्री है, तुमको भी हंसी आई क्या सर, क्या समझे आप हमको? देखो रियल में, जैसे तुम काहे इतना सुन रहे हो भाई, तुम काहे मतलब ऐसे एआई वाले जुल्फों वाले मास्टर से क्यों पढ़ रहे हो, इतनी बकवास अपनी बेइज्जती क्यों झेल रहे हो? सोच रहे हो कितनी गलत बात है, क्यों झेल रहे हो? क्योंकि तुमको एक ही फायदा दिख रहा है कि सर मैं अगले साल प्रैक्टिस करूंगा। ये सारी चीजें इसलिए सुन रहा हूं कि भैया मैं प्रैक्टिस करूंगा, क्वेश्चंस करूंगा, थोड़ा सा अभी मेहनत करूंगा तो अगले साल मेरा सिलेक्शन होगा, मैं सफलता के रास्ते पे जाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा। अगले साल मैं बनाऊंगा ब्लॉग कि भाई साहब देखो मैंने ये करा वो करा, मैं हाँ नाक बंद करके सांस लेता था इससे जल्दी बायो याद होती थी, फिर मुंह बंद करके नाक से सांस लेता था इससे फिजिक्स जल्दी सॉल्व होता था। ये सब कुछ भी बकवास कर सकता हूं और लोग मेरी बकवास सुनेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो भाई साहब इसीलिए पढ़ रहे हो, घर वाले इज्जत देंगे, बाहर वाले इज्जत देंगे, सर लोग इज्जत देंगे, इसी के लिए पढ़ रहे हो और क्या है। हाँ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बनना है नहीं, मतलब सॉरी जब रील का टाइम आए जैसे ही कैमरा आए तो बोलना नहीं समाज की सेवा करना है। लेकिन रियलिटी सबको पता है कि भाई अपनी स्टेबिलिटी के लिए हम लोग काम करते हैं, अपने प्रोग्रेस के लिए ये सब काम कर रहे हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री क्यों हुआ? केमिस्ट्री भाई ऐसा थोड़े किसी को मजा आ रहा है एटम मॉलिक्यूल देखने में, भाई केमिस्ट्री पढ़ने का एक ही रीजन था। उस टाइम पे राजा को क्या लगता था कि भाई मुझे कोई ऐसी होता ना कि भाई कुछ ऐसी चीज दे दो, ऐसा भाई साहब चीज दे दो, मुझे अमृत दे दो ताकि मैं अमर हो पाऊं। सर कुछ लोगों को था कि भाई साहब फिलोसफर्स स्टोन दे दो। अब ये क्वेश्चन आ सकता है इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। भैया हो सकता है कि भाई दिन अपना अच्छा हो तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सर सीधा सिलेक्शन होने के बाद भाई साहब ये सब हमारे सिलेक्शन हो जाए उसके बाद क्या करना, ऐसे करके फोटो खिंचवाना है, कैमरा चले तो घर वालों के सामने बोलना है समाज की सेवा करना था, कम फीस में ज़्यादा डॉक्टर का इलाज करवाना था, देश की सेवा करने के लिए मैं डॉक्टर बना हूँ। जैसे ही कैमरा बंद, हाँ हे गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब बाई दिस प्रोडक्ट, ठीक है मैंने ऐसे पढ़ा था। चलो ये देख फिलोसफर स्टोन मतलब रियल रीजन क्या था कि पारस पत्थर चाहिए था ताकि कोई भी बेसर मेटल जो भी आयरन कॉपर है उसको किसमें कन्वर्ट कर पाए, गोल्ड में कन्वर्ट कर पाए। तो रियल रीजन ये था कि हम केमिस्ट्री इसलिए पढ़ना शुरू किए थे। शुरुआत में केमिस्ट्री लोग इसलिए पढ़ते थे, केमिस्ट्री भैया इसलिए पढ़ा जाता था कि भैया आप अमृत पी ले, भैया जिंदगी भर अमर हो जाए, और कुछ लोग था कि भाई हर एक चीज गोल्ड में बना लें, ऐसे लोग थे ऐसे। ठीक है चलो इसके चक्कर में केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। अब भैया एनसीईआरटी में देखोगे तो केमिस्ट्री के अलग अलग नाम दे रखे, जैसे अल्केमी दे रखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दे रखा है, ये सब कुछ अलग अलग नाम हुए कि भाई साहब ऐसे ऐसे एंशिएंट इंडिया में ये जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंदर भाई इंडियंस को मतलब होता है ना कि हम सब इंडियंस को प्राउड होता है। इस चैप्टर को इसलिए डाला गया है ताकि आप सब अपने कंट्री पे प्राउड कर पाए। आप ये मत सोचे कि अंग्रेजों ने हम पे राज किया था तो मतलब बहुत बड़ा कुछ कर गए थे, या किसी और ने राज किया। तो भाई हम लोगों के पास देखोगे ना इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते आपको पता चलेगा हम लोग उस टाइम पर बहुत आगे थे। एंशिएंट इंडिया भैया केमिस्ट्री को क्या बोलते थे? रसायन शास्त्र। आज भी बोलते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो रास तंत्र, रास क्रिया, रास विद्या, ऐसे ये क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन नाम पता होना चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब से हमारे यहाँ मतलब आजकल होता है ना हर एक चीज का नाम बदल दिया जाता है, तो हो सकता है आप एग्जाम हॉल में जाए और केमिस्ट्री के बदले आपके क्वेश्चन पे लिखा हो रसायन तंत्र के क्वेश्चन करें तो डरे ना। इसके लिए मैं बता रहा हूं कि भाई हमारे यहाँ थोड़ा है आजकल, मतलब हर एक चीज का नाम बदल दो अच्छा लगता है। हमारे यहाँ हर एक चीज का नाम बदल दो अच्छा लग जाता है। जैसे मैं आज से 5-10 साल पहले शायद, हाँ जब बहुत बड़े वाले जो, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पहले ना हैंडीकैप्ड लोग बोलते थे, विकलांग बोलते थे, तो उसका नाम उन्होंने सही किया, बोला कि दिव्यांग होते हैं लोग।
तो मुझे लगा कि भाई साहब नाम बदला है तो सच में हो सकता है गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर दे, एयरपोर्ट से लेके स्टेशन से लेके हर जगह पर उनके लिए चीजें फैसिलिटेट कर दे, उनके लिए सही चीज कर दे। लेकिन भाई साहब नाम ही बदल देते। मैंने सोचा भाई इलाहाबाद का नाम रख के प्रयागराज रखेंगे तो भाई साहब समझ रहे हो एकदम जिंदगी बदल जाएगी हम लोग। भाई साहब प्रयागराज अलग ही लेवल। इसीलिए बोल रहा बेटा नाम बदल सकता है आपके पेपर का, हो सकता है अगले साल आपको केमिस्ट्री के बदले रसायन शास्त्र बोला जाए, तो आपको डरना नहीं है, इट इज सेम। ठीक है, इसमें भैया देखोगे सब कुछ आता था उस टाइम, रसायन शास्त्र में हमारे मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स सब कुछ होता था। वहां पर देखोगे उस टाइम पर हम मास प्रोडक्शन ऑफ पॉटरी करते थे भाई साहब। हम लोग यहाँ आज जो ईंटें होती हैं उस टाइम पर हमारे यहाँ ईंटें बनती थी, उस टाइम पर हम लोग इतने आगे थे। ठीक है, उस टाइम पर इतने आगे थे, समझ रहा है, उस टाइम पर इतने आगे थे। क्यों रहे? तो भैया ये चैप्टर इसीलिए डाला गया है ताकि आपको ये चीज पता चले कि आप जो है बहुत शानदार हिस्ट्री से बिलोंग करते थे। उस टाइम पर हमारे यहाँ चमकने वाली पॉटरी यूज करते थे, उस टाइम पर हम लोग मोहनजोदाड़ो में आपको चमकने वाली वो ग्लेज पॉटरी मिलती थी। जिप्सम सीमेंट जिसको ब्रिटिशर्स मतलब क्लेम करते हैं, वो हम लोग उस टाइम पे यूज करते थे। कब? जब जिप्सम सीमेंट, उसके अंदर देखोगे क्वेश्चन, देखो बेटा ये बनेगा क्लाइम लैंड स्टेन्स ऑफ दिस, ये देख लेना, ये तुमको क्वेश्चन पूछेगा। भाई सच बता रहा हूं, बाकी सारी चीजें बकवास है, ठीक है, लेकिन इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। जिप्सम सीमेंट में क्या था? एंशिएंट इंडिया में जिप्सम सीमेंट का कंपोजिशन क्या था? लाइम, सैंड, ट्रेसेस ऑफ CaCO3। इसके लिए तैयार रहना। कोई हो सकता है ना भाई एकदम भाई साहब एकदम हाँ देश का एकदम भक्त हो, बोले भाई इसी से क्वेश्चन बना दूंगा, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। वो तुमसे ये नहीं पूछेगा मोहनजोदाड़ो ये सब क्या है, वो सब भैया निकल चुका टाइम। ठीक है, ये देख लो, ये देखो फेरेंस, नाम भी नहीं लिया जा रहा। सर उस टाइम पर ग्लास के ऑर्नामेंट्स बनते थे हमारे इंडिया में, सोच रहा है उस टाइम पर हम लोग ग्लास के ऑर्नामेंट्स बनाते थे। उस टाइम पर हम लोग हार्डनेस ऑफ कॉपर को इंप्रूव कर गए थे, किससे? सर ये देख लेना, यूजिंग टिन एंड आर्सेनिक। बेटा ये एनसीईआरटी में है, नई वाली एनसीईआरटी में आपको ये दिख जाएगी और इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिकॉज माहौल ऐसा है। ठीक है, सीधी सी बात है। ये एनसीईआरटी भाई साहब देखोगे तो मिल जाएगी आपको एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी लेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, guys join my WhatsApp channel, I will give you सब्सक्राइब नहीं, फॉलो my WhatsApp channel, I will give you this PDF। ये PDF कहीं नहीं मिल सकती, कमेंट में नहीं, कमेंट कर नहीं सकते, जस्ट ज्वाइन सही से ब्लॉगर भी नहीं बन पा रहा हूं मैं, आधी हालत है। देखो, तो मैं बोल रहा था, ये बात कर रहा था, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, जिप्सम का क्वेश्चन हो गया, ये सब क्वेश्चन हो सकता है कि आपको भाई साहब पूछ दे। हार्डनेस ऑफ कॉपर उस टाइम पर बढ़ाई जाती थी, कैसे? आर्सेनिक और टीन का यूज करके। तो आपको ये सब चीजें पूछी जा सकती है। ग्लास और ग्लास वेयर्स, आपको ग्लेजेस उस टाइम पर बनाए जाते थे बाई एडिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। तो ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया। अगर एक दो क्वेश्चन ही पूछ दिया बेटा, तो इसीलिए मैं सैटरडे को लेके आया कि आप आराम से कल संडे को बैठ के आराम से सत्संग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एकदम भैया शांति से इसको पढ़ना, एनसीईआरटी को पढ़ना और खुद पे प्राउड करना कि हमारा कल्चर इतना तगड़ा था। हम लोग कॉपर मेटलर्जी तब यूज करते थे जब कैलकोलिथिक कल्चर होता था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। हमारे यहां जो ऋग्वेदास है, ठीक है, जो ऋग्वेदास आज से इतने सालों पहले लिखे गए थे, उसके अंदर देखोगे तो हम लोग उस टाइम पर भैया देखिएगा, उस टाइम पर हम लोग क्या करते थे? लेदर की टैनिंग, डाइंग ऑफ कॉटन की भैया कलर करते थे लेदर का। सोच रहे उस टाइम पर हमें ये पता था, उस टाइम पर हमें ये पता था। सर देख रहा है, गोल्डन ग्लॉस ऑफ ब्लैक पॉलिश्ड पेयर, मतलब उस टाइम पर हम लोग ये बना सकते थे, ये सब बना सकते थे। आज तक हमें पता नहीं चल पा रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखोगे, हमें नमक बनाना पहले से पता था, बीच में हमारे यहां लोग भूल गए, अंग्रेज आ गए, भूल गए, अंग्रेजों से नमक बनाने का आंदोलन करना पड़ा गांधी जी को। सोचो हमारे यहाँ ऋग्वेदा में लिखा हुआ था उस टाइम पर, ठीक है, उस टाइम पर ये सब चीजें लिखी हुई थी। सोचो हम लोग देख रहा है भाई, इसीलिए बोल रहा है टैनिंग ऑफ लेदर, डाइंग ऑफ कॉटन, ये ऋग्वेदा में। तो क्वेश्चन पूछने वाला ये सब पूछ सकता है कि भैया ये बताइए, आप एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें बताइए। कौटिल्याज अर्थशास्त्र कहां से पता चला? तो प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी। सर ये चीजें आप कहां से कर सकते हैं? सी से निकाल सकते थे, अर्थशास्त्र में पता चला था। ठीक है, चल ये देखो सर, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में देखोगे तो आपके पास ये भैया कुछ लोग हैं हमारी जिंदगी में। जैसे डॉक्टर बनोगे तो तुम्हारी लाइफ में एक दो साइंटिस्ट, जो इंडियन साइंटिस्ट जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे सुश्रुत थे, चरक थे। सुश्रुत संहिता और चरक संहिता इनकी बुक्स थी। इनके अंदर देखोगे उस टाइम पर इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कलीज, मतलब ऐसे हमारी बॉडी में हम देखोगे एसिडिटी के कारण परेशान रहते हैं, हमारी पूरी बॉडी में ना अल्कलाइन चीजें हमें लेनी चाहिए, क्योंकि
हमें एसिडिक मतलब एसिडिक तो हमारा बॉडी ऐसे ही है, जनरेट करता रहता है। तो उस टाइम पे चरक संहिता सुश्रुत संहिता में क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ अल्कलीज थी। चरक संहिता की बात करोगे तो उस टाइम पर प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टिन, जिंक, पता नहीं क्या क्या हमने उस टाइम पर बना लिया था। सोचो आज के टाइम पे लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तब जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनाना सीखा हम लोगों ने। रियल लाइफ में ऐसा एक बात नहीं है, ये हमारे यहाँ उससे बहुत पहले बता चुके थे। ठीक है, तो जो तुमको व्हाट्सएप पे ज्ञान आता है कि यस हाँ हमारे यहाँ भाई साहब ये सब चीजें पहले कर गए थे, बात तो सही है, सही बात है, ये बात पे मुझे डाउट नहीं है। मुझे बस बीच वाले लोगों पे गुस्सा आता है, क्यों भूल गए थे तो भाई तुम लोग, हाँ ऐसा क्यों हो गया था कि ये सब चीजें करनी पड़ी, उसी के लिए डांडी मार्च निकालना पड़ गया, नमक निकालना भाई, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ लेते भाई तुम लोग पहले। गांधी जी को दौड़ा दिए 400 किलोमीटर, भाई साहब दौड़ रहे हैं, अंग्रेज बेचारा उसको भी मेहनत करनी पड़ रही है सब। तो सोच के मतलब ऐसे इस चैप्टर में भाई मुझे बहुत प्राउड है कि भाई हमारे यहाँ उस टाइम के साइंटिस्ट ऐसे थे। भाई बीच में पता नहीं क्या ही हो गया है, अभी के लोगों को देखो बीच में क्या हो गया है, सब रील ही देखे रहे हैं। ठीक है, ये देख ले सर, रसोपनिषद एक बुक थी जिसके अंदर उस टाइम पर गन पाउडर मिक्सचर, गन पाउडर बनाना, उस टाइम पर प्रिपरेशन ऑफ फायर वर्क्स बनाना सर, यूजिंग सल्फर, चारकोल, सॉल्ट पीटर, ये सब चीजें। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमारी हिस्ट्री देखो कितनी रिच्ड है, मतलब कितनी रिच हिस्ट्री है यार हमारी। और क्या, और भाई बोला बुलडोजर आ जाए घर पे, नहीं नहीं हमारा देखो हिस्ट्री बहुत अच्छा था और प्रेजेंट बहुत बहुत बढ़िया है यार। प्रेजेंट में देख रहे हो, प्रेजेंट 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 में देखो कितने बच्चे खुश रहते हैं। हाँ, हर एक बच्चा दिमाग और कान लगा के सुन रहा है। ठीक है, कि कैसे सीट मिलेगा। ठीक है? अरे भाई ठीक है ना, देखो ऐसा बोला ना, किसी का ही भक्त नहीं बनना है भाई, तुमको पता होना चाहिए। सोचो हमारे यहाँ उस टाइम पर ये सब बातें थी, सोच रहे हो हम बीच में कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा ना भाई, कहाँ गड़बड़ हुआ वो पता चलेगा, लेकिन हाँ ये देख लो सर, उस टाइम पर हमारे यहाँ सोच रहे गन पाउडर मिक्सचर बना, ये सब चीजें भाई साहब ब्रिटेन में कब बनी है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। हमारे यहाँ भाई साहब एक बुक थी है वे यार, रस रत्नाकर। ठीक है, नागार्जुन साइंटिस्ट थे भाई, बहुत तगड़े साइंटिस्ट नागार्जुन। इन्होंने भाई साहब इन्होंने इतना शानदार काम किया, सोचो फॉर्मेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड्स, लोगों को मरकरी कंपाउंड्स, बेटा मरकरी के कंपाउंड्स, मरकरी लिक्विड था उसके कंपाउंड्स बन गए, यहां पर मरकरी के कंपाउंड्स बना रखे हैं सर, उनकी कंपाउंड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, टिन, ये सब बता रखा था उन्होंने। उनकी बुक थी भैया, अरे यार नाम तो एक बहुत खतरनाक है, हाँ रसार नवम जो भी है, रस जो भी, मतलब 800 सी के अराउंड इन्होंने ये सारी बातें करी थी। इन्होंने ये बताया था कि फ्लेम डिटेक्शन टेस्ट आप उस टाइम पर कर सकते हो। तो वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट में से एक है नागार्जुन भाई साहब, हमारी हिस्ट्री के पार्ट थे। इन्होंने उस टाइम पर मरकरी के कंपाउंड्स बता दिए थे, उन्होंने उस टाइम पर ये सारी चीजें बता दी थी। फ्लेम के कलर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे आप इस ब्लॉक में पढ़ते हैं सोडियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, इन सब का। तो ये सारी बातें ये उस टाइम पर नागार्जुन जैसे लोग कर रहे थे। प्लीज बेटा पढ़ के आना, संडे मंडे को क्वेश्चन पूछूंगा मैं। तुमको क्या लग रहा है मैं अपना टाइम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए करा रहा हूं। तुमको क्या लग रहा है इतनी गंदी थ्योरी मैं कराता, हाँ एसएसटी की तरह मैं पढ़ाता इसको, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बेटा कल पढ़ लेना, नोट्स लिख लेना, एनसीईआरटी देख लेना एक बार, ये सारी चीजें भैया पूछी जा सकती हैं। चक्रपाणी करके भाई साहब, चक्रपाणी साइंटिस्ट थे जिन्होंने मरकरी सल्फाइड उस टाइम पर खोज रखा था। इन्होंने सोप उस टाइम पर बना रखा था सर, सोप उस टाइम पर बना रखा था। सोप में उस टाइम पर मस्टर्ड ऑयल, अल्कलीज यूज करते थे सर। यहां पर देखोगे ऑयल ऑफ 18th सेंचुरी में सर, 18 ऑयल ऑफ इरांडा, सीड्स ऑफ महुआ प्लांट्स, कैल्शियम कार्बोनेट वर यूज्ड फॉर मेकिंग सोप। ठीक है, इस टाइम पर चक्रपाणी ने साबुन बनाना है। हाँ सोच रहे उस टाइम पर पियर्स बनाना सिखा दिया था, डव बनाना सिखा दिया था। एक साइड पियर्स लगाइए, एक साइड डव लगाइए, देखिए किस साइड गाल ज्यादा चमक रहा है। ऐसा करके उस टाइम पर, लेकिन ऐड नहीं होती होगी, हो सकता है और भी चीजें होती हूँ। ठीक है, इन्होंने उस टाइम पर अल्कलीज यूज करके भाई साहब हमारे यहाँ सोप बना दिया था, मरकरी सल्फाइड बना दिया था। तो याद रखिएगा ये चक्रपाणी, नागार्जुन, ये जो साइंटिस्ट थे, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता क्या था, इसके अंदर क्या क्या बताया गया, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता ये कर सकते हैं। सर अगर पेंटिंग की बात करें, अजंता एंड एलोरा, जो लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनको पता है, उनके यहाँ अजंता एंड एलोरा में गुफाएं हैं जहां पर बुद्ध की बहुत सारे अलग अलग मतलब होते हैं ना, नंबर ऑफ गुफाएं, जहां पर लोग क्या बोलते थे उसको, मेडिटेशन करते थे। वहां पर देखोगे तो वहां पर एक अलग लेवल का साइंस देखने को मिलता है। वहां पर क्या देखने को मिलता है, उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो आज भी फ्रेश मिलती है। एक हमारे यहाँ होती है,
हमारे यहाँ पेंटिंग छोड़ो, हमारे यहाँ पुल बनता है 2 दिन बाद टूट जाता है। उनके यहाँ उस जमाने की पेंटिंग, वो भी पत्थर पे बनाई हुई पेंटिंग आज तक चमक रही है। हमारे यहाँ भाई साहब पुल कोई, हाँ पुल ही चुरा ले जाता है, कोई रोड ही चुरा लेता है। हमारे तो रोड ही गायब हो जाता है भाई साहब। ऐसे जगह पे हम लोग, ऐसे प्रेजेंट हमारा देख रहा है। हमारा जब इतिहास लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? यही सब तो लिखा जाएगा कि भाई साहब वो होते थे। हाँ, एक टाइम पर हमारे इंडिया में पुल चोरी हो जाता था, किस दिन उद्घाटन हुआ अगले दिन तोड़ के फिर से रोजगार दे दिया था। कोई मेरे से बोला बताइए रोड बना टूट गया, बताइए क्या फायदा रोड बनने का? मैंने बोला तुम समझे नहीं, मंत्री जी सोच रहे हैं लोगों के बारे में। मंत्री जी रोजगार पैदा किए, पुल का उद्घाटन किए, देखो उस दिन रोजगार हुआ, फूल पत्ती बिका, पुल का उद्घाटन हुआ। पुल टूट गया तो फिर से रोजगार मिलेगा ना। तुम लोग बुड़बक हो, मंत्री जी पे डाउट पूछ रहे हो। तुमको तो धन्यवाद बोलना चाहिए मंत्री जी को कि पुल जो है इतना अब जैसे देखो पेपर लीक हुआ तो तुम लोग यार फालतू का भाई बेकार बात कर रहे हो। पेपर लीक हुआ तो उससे क्या हुआ? 2 बार एग्जाम हुआ, तुम 2 बार पढ़ाई किए, मंत्री जी तुम्हारे फेवर में सोच रहे थे कि भैया बच्चा 2 बार पढ़ेगा तो उसका और कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, तो उससे अच्छी चीज होगा। थोड़ा कम पढ़ा होगा तो थोड़ा ज्यादा पढ़ लेगा, लगे पढ़े। हाँ, मंत्री जी रिपीट कर रहे हो तो बुरा मान जा रहे हो, और हम लोग रिपीट नहीं करते हैं तो भी बुरा मान जाते हो। अजीब ही लोग हो तुम। सोचो अजंता एलोरा की भाई साहब पेंटिंग्स उस टाइम पे अच्छी लगती थी। बराह मीर इनका साइंटिस्ट का नाम था, जिनका एक किताब था बृहत संहिता। बृहत संहिता में उस टाइम पर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूटोनियस मटेरियल, जो चिपक जाती है, ग्लूटोनियस मटेरियल पे बात करते थे। जो छतों पे इन सब पे ना आप अलग अलग डिजाइन बनाते हो, आज के टाइम पे पीओपी यूज करते, जो लोग हम लोग बोलते हैं ना पीओपी यूज करते, पीओपी यूज करते हैं। तो पीओपी में देखते हो कैसा होता है उस टाइम पर भैया 6 सेंचुरी सीई में, 600 सीई में यूज करते थे भाई साहब। ये लोग 600 सीई में ये सब यूज कर लेते थे। बृहत संहिता में ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी, बृहत संहिता में ये चीज देखने को मिल जाएगी। फिर आती है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में आप देखेंगे तो आपको अलग अलग टाइप की टिंटिंग प्रॉपर्टीज, जो भी नाम है, पतंगा, कमल, कम्प्लीक्स, जो भी है, जाटुका, ये सब टिंटिंग प्रॉपर्टीज वाले चीजें मिल जाएंगी, जिसमें डाई स्टफ जो चमक रही होती है, जो चमक रही होती है। आजकल देखते हो टिंटेड ग्लासेस आती है, हाँ गाड़ी उड़ी में लोग लगा के चलते हैं। सोचो आज के टाइम पे वो शो ऑफ है, उस टाइम पे नॉर्मल बना देते थे हमारे यहाँ सर, नॉर्मल बना देते थे हमारे यहाँ सर। देख लो बृहत संहिता फिर से आपके सामने आ गया। बृहत संहिता में क्या बोल रहा है? परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स। उस टाइम पर लोगों को, उस टाइम पे भी शौक थे भाई साहब। उस टाइम पे भी, जैसे देख रहे हो मेरे बाल नहीं दिख रहे, वैसे उस टाइम पर भाई साहब कुछ लोगों को था हेयर डाई लगाने का शौक। उस टाइम पर भैया अलग अलग तरीके से, एक गंध युक्ली, भाई देख लेना यार एनसीईआरटी में गंध युक्ली लिखा है ना। उस टाइम पर सेंट बनाने का रेसिपी, माउथ परफ्यूम्स, बाथ पाउडर्स, इतना सब कुछ मिलता था। सोच रहे हो कितना प्राउड की बात है ये सब हमारे लिए। तो बेटा ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि इसके क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ, ठीक है? ये याद रखना। ये मैं जान रहा हूं बहुत लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, बट बोरिंग से दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछ दिया तो उस दिन क्या बोलोगे? सर बोरिंग लग रहा है। नहीं, इसीलिए भाई साहब ये देख लेना। पसंद नहीं है लेकिन मंडे को, इसीलिए सैटरडे को पढ़ाया कि भैया याद रखना सैटरडे को, संडे को एक ही काम है, पूरा का पूरा भैया चैप्टर रिवाइज करो और प्लस एनसीईआरटी का ये चीज कर लो। सोचो हमारे यहाँ पेपर का डिस्कवरी बहुत पहले हो चुका था। किसने बताया था? इंडियन ने नहीं, चाइनीज ट्रेवलर था, उसने बताया कि भैया, चाइनीज ट्रेवलर बता रहा था कि उस टाइम पर हमारे यहाँ लोग लिखते थे, कलर्स ऑफ इंक बनता था। हमारे यहाँ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेंटेशन उस टाइम पर बहुत वेल नोन थी। अर्थशास्त्र में देखोगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो भैया बहुत सारे टाइप्स के लीकर्स बनाने की टेक्निक बताई गई थी। चरक संहिता में देखोगे तो यहां पर भी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स बताए गए थे, लेकिन जैसे पेड़ पौधे इन सब से। और इसी दारू बनाने की चीज को हम लोग क्या बोलते थे उस टाइम पर? हम लोग दारू नहीं बोलते थे, आश्वास बोलते थे। हाँ दिख रहा है, आश्वास लिखना थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, शुद्ध हिंदी लग रहा है। हाँ ऐसे आश्वास बोलते थे। तो हम लोग के पास उस टाइम पर फर्मेंटेशन करने का तरीका पता था। जैसे आज के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हमने बताया, जैसे तुम लोग कभी पॉलिटिक्स में जाओ तो वहां पता चलता है ब्रिटिशर्स को हिस्ट्री उन्होंने लिखी, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई पूरी दुनिया को हमने बताया कि भैया इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है। तो आप वहां पर ये लॉजिक दे सकते हो कि भैया हमको पहले से पता था, हमारे यहाँ ऐसा होता था पहले। सीधी सी बात है ये सारी की सारी बात कि भैया ऐसा नहीं है कि तुम नहीं सिखाया हमको पीना, भैया हम लोग यहाँ पहले से पता था। तुमने ही हमको सर्जरी करना नहीं सिखाया, हमारे यहाँ चरक साइंटिस्ट थे, सुश्रुत साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने हमें पहले से भाई साहब काटना पीटना सिखा दिया था। ठीक है, ये देख लो अपने पास, इन्होंने भैया उस टाइम पर फर्मेंटेशन करना सिखाया था।
सोचो, आप आज जो एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आज जो पढ़ रहे हो, उस टाइम पर आचार्य कनड ने इस टाइम पर ये बातें कर ली थी। कौन सा, जिनका नाम महर्षि कश्यप बोलते हैं हम लोग, उस टाइम पर उन्होंने पहली डाल्टन्स, मतलब सॉरी डाल्टन्स कह रहा हूं, पहली एटॉमिक थ्योरी उन्होंने प्रपोज कर दी थी कि भैया मैटर जो होता है अल्टीमेटली मेड अप ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक्स। मतलब मैटर जो होता है किससे मिलके बना होता है सर? एटम से मिलके बना होता है। बस उन्होंने एटम नहीं बोला, हिंदी में बोल दिया, जिसका नाम था परमाणु। सर याद करिएगा, परमाणु एटॉमिक थ्योरी दे दिया था उन्होंने उस टाइम पर। किसमें? उसकी किताब का नाम था वैशेषिक, वैसे यार हिंदी इतनी खराब हो गई है, वैशेषिका सूत्रास, उसमें दिया था। उन्होंने सीधा सीधा बोला था कि सारे के सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? स्मॉल एग्रीगेट्स एटम्स, परमाणु से मिलके बने होते हैं। 600 बीसी में जो बात बोली वो महर्षि कनाड की बात आज डाल्टन लेके चिल्ला रहा है। ठीक है, डाल्टन लेके चिल्ला रहा है, सोच रहे हो? ठीक है, ये जो, अरे भाई तो पढ़ना क्यों बोला बोरिंग? अब बोरिंग तो मुझे ही पता है, तभी तो मैं तुझको आज लेके आया। और क्या, तुझे क्या लग रहा था मैं पहले दिन नहीं पढ़ा सकता था? नहीं पढ़ाना था पहले दिन, ऑब्वियस है भाई। ये इसीलिए बताया कि भैया ये पता होना चाहिए। संडे को, जैसे संडे को होता है ना, एकदम टांग पे टांग चढ़ा के बैठ के सोफे पे पढ़ने का मन करे, तो भैया ये टॉपिक पढ़ लेना, नींद आ सकती है। मंडे को इसका क्वेश्चन पूछूंगा, याद रखना। मंडे को पहले बता रहा हूं, डाल्टन के पिताजी नहीं थे भाई, पिताजी के पिताजी के पिताजी के पता नहीं कितने पिताजी लग जाएंगे यहाँ पे। बहुत पहले हमारे यहाँ बोल चुके थे, महर्षि कश्यप ने ये बात पहले बोली थी। तो एकदम ऑल सब्सटेंसेस आर यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स ऑफ एटम्स विच आर इटर्नल, इंडेस्ट्रक्टिबल, स्फेरिकल, सस्पेंसिबल, वो सारी बातें बोल चुके थे वो। इवन ये तो छोड़ो, उन्होंने ये तक बोल दिया था कि भैया इंडिविजुअल इंटिटीज जो बात है, ये एटम्स कोई ह्यूमन ऑर्गन सेंस नहीं कर सकता। कनड ने यह भी बोल दिया था कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ परमाणुज, जैसे अलग अलग टाइप के लोग सब्सटेंस होते हैं, वैसी अलग अलग टाइप के परमाणुज होते हैं। ये परमाणु सोचो, बॉन्डिंग के बारे में ही बात कर ली थी कि इनके पेयर्स होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं। सोच रहा है सर, ये देख लो सर, डाल्टन चचा कब आए थे? 1766 में जन्म हुआ था, उससे बहुत पहले 600, हाँ 600 बीसी में जाके ये बात कर गए थे। 600 बीसी में ये सब बात कर गए थे। वो अलग बात है, कोई सुना नहीं उनका बात है। आज जो डाल्टन हीरो बना है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे, वो बात हम लोग उस टाइम भी कर सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बी प्राउड ऑफ योर हिस्ट्री, बी प्राउड ऑफ योर कल्चर। हाँ ठीक है। अरे भाई क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? इसका एक ही रीजन है बेटा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम भी नहीं पढ़ने वाले हो, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं। मैं मंडे को क्वेश्चन पूछूंगा इसी उम्मीद में कि भाई तुम पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे, नहीं तो बेइज्जती होगी। ठीक है, अब जब अगले साल क्वेश्चन आएगा तो फिर बोलेगा मास्टर ने जो पढ़ाया वो नहीं आया, इसीलिए पढ़ा ले रहा हूं। मुझे ही पता है बहुत बोरिंग सा काम है ये, तुम खुद से भी पढ़ सकते थे, लेकिन जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताना जरूरी है मेरा काम। चरक संहिता को देखोगे, चरक साइंटिस्ट भैया, चरक संहिता बार बार यूज हो रहा है। आयुर्वेदिक एपिक था आज के टाइम पर भाई साहब, उस टाइम पर नैनो पार्टिकल्स जो आजकल सुनते हो ना, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी उस टाइम पर यूज करने को बोलते थे। जो हमारे यहाँ भस्माज होते हैं जो लगाते हैं ना सर, यूज ऑफ भस्माज अलग अलग चीजों के लिए हम यूज करते हैं, उस टाइम पर ये यूज करते थे। चरक संहिता उस टाइम पर नैनो पार्टिकल्स का यूज करते थे। चरक संहिता में ये सब बात की जाती है। ठीक है, 2500 साल पहले की हिस्ट्री पढ़ के क्या मिलेगा? 9-10 तक क्या कर रहे थे उस टाइम? काहे नहीं पूछे, काहे पढ़ रहे थे? हमसे काहे क्वेश्चन पूछ रहे हो बे? 2500 साल पहले की हिस्ट्री पढ़ के क्या प्राउड मिलेगा? सोचो तुम्हारे, हम सबके पूर्वज कितने तगड़े लोग थे। ठीक है, एक तुम हो, तुमसे एक क्वेश्चन नहीं हो पाता है, बुरा मान जाते हो। उस टाइम पे देखो भाई साहब ये बातें कर रहे थे, भस्माद लगाने की बात कर रहे थे। ठीक है, अभी याद करके आओगे तब क्वेश्चन कराऊंगा ना। तो ये हमारे पास हिस्ट्री थी, ये हिस्ट्री है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री भैया ये आता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में ये सब चीजें कर सकते हो। फिर एनसीईआरटी में देखोगे तो एक चीज और मिलेगी, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में देखोगे तो ये मिल जाएगा कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस ये है कि फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, जर्मिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव, ड्रग्स, पॉलीमर, सोप्स एंड डिटर्जेंट। एनसीईआरटी प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना, एनसीईआरटी गो थ्रू कर लेना। कुछ हेल्थ एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जस्ट लाइक सिस्प्लेटिन मिल जाएगा। कहां यूज हुआ था? कैंसर के लिए यूज होता है। सिस्प्लेटिन किसके लिए यूज होता है? कैंसर के लिए यूज होता है। टैक्सॉल भी किसके लिए यूज होता है? दवाइयों के नाम है बेटा, कैंसर के लिए यूज होता है। एचजेटी किसके लिए यूज होता है? एड्स ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, एड्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो जाता है। तो बस भैया अब यही छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं को करना है और क्या है।
ठीक है, इन्हीं को करना है सर। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में ये सारी चीजें CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन लेयर डिप्लीशन में काम आता था। पॉलीथीन जो होता है बेकार चीज होती है, आज के टाइम पे पॉलीथीन ब्लॉक, हाँ मतलब होता है ना, बैन कर दिया है हम लोगों ने। तो ये भैया एनसीईआरटी में शुरुआत के 2-4 पेज, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड, सर इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री जो आपका छूटा हुआ था। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री आपने नहीं पढ़ाया। भैया मंडे को एकदम इसका भैया याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है। सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, अब आप कोऑर्डिनेशन थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता है। सिस प्लेटिनम, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको पता है ना, सिस कंपाउंड, हाँ सिस ट्रांस होता है तो सिस प्लेटिन यूज होता है कैंसर के लिए, टैक्सोल यूज होता है कैंसर के लिए, एचजेटी एजिडोथाइमिडीन कहाँ यूज होता है, एड्स के लिए। सर CFCs किसके यूज होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, पॉलीथीन। बाकी फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, जर्बिसाइड ये सब आपको पता ही है। उम्मीद करते हैं ये सब चीजें आपको याद होंगी। भाई साहब एनसीईआरटी का फर्स्ट 20 ब्लॉक्स आपको बता दिया गया था, फर्स्ट 20 आपको बता दिया गया था। बस आज के सत्संग में इतना ही करते हैं भैया। एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत खतरनाक चीज है। बाकी अगले हफ्ते इंतजार रहेगा, ठीक है ना। कितना जल्दी छोड़ रहा हूं, 1 मिनट पहले। ओके गाइस, हाँ चलता हूं, दुआओं में याद रखना भाई साहब। अब इस हफ्ते में हमें आदत लग गई होगी मेरे जैसे लोगों को देखने की, तो अगले हफ्ते बेटा इस आदत को और अच्छा स्ट्रांग आदत बनाएंगे। अगले हफ्ते बेटा रियल में, अब सच बता रहा हूं, कल से मतलब लास्ट फ्राइडे से, फ्राइडे और सैटरडे आज की क्लास में चलो थोड़ा सत्संग रह गया, जानबूझ के मैंने सत्संग कराया, मोल आज कम कराया, क्योंकि मंडे को बहुत मजा आने वाला है। मंडे को भाई साहब मजे ही मजे हैं, अगर आप पढ़ के आओगे तो, और नहीं पढ़ के आओगे तो कोई बात नहीं गाइस, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम यकीन 2.0 से करो, 3.0 से करो, हर टाइम तुम्हारे साथ हूं एकदम, जहां से मन करे वहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने वाले भाई तुम्हें पता है कैसे सपोर्ट करना है, और नहीं पढ़ने वाले भाई तुम्हें ही पता है कैसे सपोर्ट करना है एकदम। भाई साहब गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ब्लॉग नंबर 6 यहीं पर खत्म करते हैं आज का। गाइस ब्लॉग कैसा लगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं, आप तो ऑलरेडी खरीद चुके हैं, लेकिन हाँ जरूर बताएं आप कैसा लगा, किस तरह का रहा, ये हफ्ता कैसा रहा, आप बता सकते हैं। मिलते हैं आप सबसे अगले हफ्ते 1 दिन के गैप के बाद। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, प्लीज हो सके तो प्रैक्टिस कीजिएगा, दिमाग को चलाने की कोशिश कीजिएगा। दिमाग चलता है बेटा, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा शार्प होता है दिमाग। ऐसा मत सोचना कि सारा दिमाग तो क्लास में खर्च कर लिया तो घर पे क्या पढ़ेंगे और क्लास एग्जाम हॉल में कहाँ यूज कर पाएंगे। बेटा ऐसे दिमाग को कंजर्व नहीं करना है, दिमाग को यूज करना है, और दिमाग जितना यूज होता है उतना ज्यादा शार्प होता है, इस बात को याद रखिएगा। किसने बोला था, किसने बोला था, मैंने भी चिपका दिया तुमको, ठीक है। प्लीज गाइस ध्यान रखिएगा, और एनसीईआरटी पढ़ लेना, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि अगले हफ्ते मिलेंगे और वहां पर करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन नहीं मतलब हम आज जवाब सवाल करेंगे यार, क्वेश्चन बहुत ज्यादा करा देता हूं मैं, जवाब सवाल करेंगे, हम एक दूसरे से पूछेंगे कि क्यों हो तुम बेस्ट, क्यों हो तुम बेस्ट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक पढ़ते रहो, बाय बाय, एंजॉय करो ब्लॉग नंबर 6 एंड शेयर। ओके गाइस, बाय बाय।